कथाओं का वर्णन सुभारती चैनल के माध्यम से और देश और विदेश में बैठकर महाराष्ट्र के YouTube चैनल और फेसबुक पेज के माध्यम से आप सभी हरिभक्त परिवार जुड़ रहे हैं। हरिद्वार धाम मां गंगा के पावन तट से इस श्रावण मास में घर पर बैठे हुए आपको शिव की महिमाओं का वर्णन मिल रहा है। रुद्राभिषेक करने का सुनहरा अवसर भी प्राप्त हो रहा है। तो आइए देवभूमि उत्तराखंड से सुभारती चैनल के माध्यम से देश और विदेश में बैठकर कथा का रसपान करने वाले आप सभी हरिभक्त परिवारों का हम बहुत बहुत अभिनंदन वंदन स्वागत आप श्री को प्रणाम करते हैं। जिस स्थान पर यह आयोजन चल रहा है सर्वोदय सत्संग आश्रम भारत माता मंदिर के सामने मां गंगा का ये पावन तट और श्रावण मास में मां गंगा के पावन तट से गंगा जल से रुद्राभिषेक कराने का अनूठा पुण्य लाभ भी आपको घर पर बैठकर मिल रहा है। तो आइए ये जो मौका हमें मिला है, हम भारतीयों की कहीं ना कहीं एक मन की अभिलाषा होती है ना, एक चाहत होती है जब भी हमें मौका मिले अवसर मिले उसे भुना लेना ही हमारे जीवन का मूल उद्देश्य होता है। और ये मौका ये अवसर आपको मिल रहा है सुभारती चैनल के माध्यम से और महाराष्ट्र के YouTube चैनल और फेसबुक पेज के माध्यम से। और यहाँ एक मौका आपको नहीं मिल रहा है, आपके अपने जीवन के उद्धार के लिए कल्याण के लिए मोक्षदानी यानी कि मां भागीरथी गंगा के पावन तट से गंगा जल से रुद्राभिषेक करने का अद्भुत लाभ आपको मिल रहा है। साथ ही साथ भोले को प्रसन्न करते हुए शिव की पावन कथाओं का आनंद आप घर पर बैठकर पुण्यार्जन कर रहे हैं, श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ के जो हमारे संत भगवंत हैं, ऐसे ऋषि मुनि योगी तपस्वी जो निरंतर यहाँ पर भजन करते हैं, मां गंगा के पावन गोद में बैठकर हरि नाम जाप करते हैं, सुमरण करते हैं, जिनके दर्शन लाभ से ही हमारा जीवन धन्य धन्य हो जाता है। ऐसे साधु संतों की भंडारा महाप्रसाद के माध्यम से अन्नदान में सेवा करने का, सेवा से जुड़ने का अनूठा लाभ भी हमको घर पर बैठकर मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात, मां गंगा की आरती और दीपदान करने का लाभ भी हमको प्राप्त हो रहा है। और कहते ना कि जब हमारे जीवन काल में साधु संतों की सेवा की बात आती है, भगवान ने स्वयं कहा है कि संत हमारे पग धरे वहां रखूं मैं हाथ। जब हमारे संत इस पृथ्वी पर चलते हैं तो हमारे लाडले कृष्ण कन्हैया अपने हाथ वहां रख देते हैं और उनके हाथों के ऊपर संतों के चरण आ जाते हैं, ताकि ये भूमि भी पवित्र हो जाती है और लाडले कृष्ण कन्हैया भी संतों का सानिध्य और आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं। और ये भूमि तो अपने आप में महान है, पवित्र है, जहां मां गंगा के अवतरित होने से इस पृथ्वी पर आने से सगर के 60,000 पुत्र तर जाया करते हैं। तो हम तो आम नागरिक हैं, प्राणी हैं, हमारी जिंदगी में बहुत से पाप हो जाते हैं, लेकिन उन पापों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए हमें मां भागीरथी गंगा के पावन तट पर बैठकर गंगा जल से रुद्राभिषेक करने का लाभ मिले, संतों की प्रसादी भोजन सेवा का लाभ मिले और मां गंगा में दीपदान आरती करने का सौभाग्य मिले। और वह भी मिल रहा है अपने घर पर बैठकर सुरक्षित रहते हुए। आपको ना तो कन्वेंस का खर्चा है, ना गाड़ी का खर्चा है, ना आपको लड़ाइयां लड़नी है कि किस गवर्नमेंट में आपका पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया। अब सीधे घर बैठे देश और दुनिया में सोशल मीडिया के माध्यम से, महाराष्ट्र के YouTube और फेसबुक पेज के माध्यम से और सुभारती चैनल के माध्यम से ये कथा आपके घर तक पहुंच रही है। अब आपको अपना फर्ज तो निभाना ही होगा। आपके मानव धर्म इंसानियत के नाते प्रभु भक्ति का दिव्य ज्योत अपने दिल में जगाएं और अपने मन का अंधकार, विकार, अहंकार, मोह माया का त्याग करते हुए सेवा के लिए जब आपके हाथ उठें तो वही सही माने में परमात्मा उन भक्तों की प्रार्थना को पहले स्वीकार करते हैं जो भगवान की प्रार्थना से पहले समाज की सेवा के लिए उठते हैं। और आप किसकी सेवा कर रहे हैं? समाज में हमारे जो संत भगवंत हैं, जिनके ऊपर कहीं ना कहीं भगवान की पूर्णतः कृपा होती है। और संतों के भोजन कराने का तात्पर्य यह है कि सीधे श्रावण मास में आप प्रभु भोले को प्रसाद लगा रहे हो, प्रभु भोले को आप खिला रहे हो। ऐसे संतों की भोजन प्रसादी में जो भी भक्त परिवार सेवाएं लिखाना चाहते हैं, आज यानी कि 5 तारीख प्रदोष काल की बेला है और इस बेला में दीपदान का और गंगा आरती का विशेष महत्व होता है। जो भी भक्त परिवार अपने परिवार के नाम से दीपदान से जुड़ना चाहते हैं, मां गंगा की आरती करना चाहते हैं,
3100 रुपए की सहयोग राशि है। आप अपने नाम और गोत्र हमें भेजें, मां गंगा की आरती का सौभाग्य घर बैठे प्राप्त करें। संतों की भोजन सेवा के लिए 2100 रुपए का सहयोग लिखाकर आप घर बैठे अन्नपूर्णा माता की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही यहाँ रुद्राभिषेक आपके नाम और गोत्र के साथ प्रातः काल की मंगल बेला में पूज्य महाराष्ट्र के पावन सानिध्य में मां गंगा के पावन तट से प्रत्येक दिन किए जा रहे हैं। तो अपने नाम और गोत्र के साथ आप भी अपने शुभ नाम हम तक पहुंचा सकते हैं, जिसके लिए 1100 रुपए की सहयोग राशि है। उन तमाम हरिभक्त परिवारों का, वैष्णव अनुयायियों का, जिनके ऊपर निरंतर भोलेनाथ की कृपा है, परमात्मा की कृपा है, और वह भी अपने इस समय में से जहां कहीं ना कहीं आज भाग दौड़ भरी जिंदगी है, अपने व्यापार के चलते, परिवार के चलते, रोजगार के चलते आपको समय नहीं मिल पाता है, लेकिन फिर भी उस 24 घंटे में से कुछ पल निकालकर, चाहे वो 2 घंटे ही क्यों ना सही, सुभारती चैनल के माध्यम से और महाराष्ट्र के यूट्यूब और फेसबुक पेज के माध्यम से घर पर बैठकर गृह कार्य करते हुए इस पावन शिव की महिमा का वर्णन आप सुन रहे हैं, और साथ ही साथ समाज की सेवा के लिए भी आप अपनी धन रूपी लक्ष्मी की आहुति प्रदान कर रहे हैं। इसके लिए हम पूज्य महाराष्ट्र के आश्रम परिवार की ओर से आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और कामना भी करते हैं। मां गंगा का आशीर्वाद, भोलेनाथ की कृपा आपके जीवन काल में निरंतर यूं ही बरकरार बनी रहे। जिस प्रकार अविरल मां गंगा की धारा बहती रहती है, कुबेर के खजाने भंडारे आपके घर में भरे रहें, आपके धन में कभी कोई कमी ना आए, लेकिन आपका मन भी इसी प्रकार निर्मल बना रहे। और कहते हैं भगवान स्वयं कि निर्मल मन जब व्यक्ति का होता है, वही मैं विराजमान होता हूँ, वही मेरा स्थान है। तो कहीं ना कहीं आप वैष्णव धर्म अनुयायी जितने भी सदग्रस्त परिवार इस कथा से जुड़ रहे हैं, आपका निर्मल मन है, तभी आप मां भागीरथी गंगा के पावन तट से जुड़कर शिव की महिमाओं का वर्णन आचार्य श्री की वाणी से सुन रहे हैं, और समाज की सेवा के, समाज के उत्थान के लिए लोगों की प्रेरणा प्राप्त करते हुए आप संतों की सेवा, रुद्राभिषेक की सेवा, और जैसे तो महाराष्ट्र के पावन सानिध्य में पूर्व में कई सेवाएं चल रही हैं, प्रत्येक दिन आपको अवगत कराते हैं। जैसे कि वृंदावन धाम में एकादशी और पूर्णमासी निरंतर संतों की भोजन प्रसादी चलती रहती है, वहां पर भी बंदरों की सेवा होती है, गौ माता की सेवा होती है। जहां महाराष्ट्र का अपना निवास स्थान है, निजी स्थान है, यानी कि सोलन हिमाचल प्रदेश, वहां पर हम सभी के लाडले कृष्ण कन्हैया श्री प्रेम बिहारी जी, वहां पर मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, और आप सभी भक्त परिवार निरंतर मंदिर के निर्माण कार्य के लिए भी यथाशक्ति यथाभक्ति अपनी सेवाएं लिखा रहे हैं। भक्त परिवार मंदिर के सेवा प्रकल्पों से भी जुड़ रहे हैं, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं, और जुड़ते रहें, यही कामना है, यही संकल्प है। क्योंकि जीवन में आरती में जैसे पंक्तियां आती हैं कि प्रभु तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, सिर्फ आरती की पंक्तियां बनकर ना रह जाएं, वो हमारे जीवन में चरितार्थ एक संकल्प हो जाए कि परमात्मा ने आपने जो हमें दिया है वो आपका आशीर्वाद है, और वही आशीर्वाद प्रसाद रूप में हम आपके चरणों में समर्पित कर रहे हैं, ताकि हमारा भी भला हो, और परमात्मा का जो दिव्य मंदिर का निर्माण कार्य पूज्य महाराज ने जो सपना देखा है, सभी भक्तों के प्रयास के माध्यम से श्री प्रेम बिहारी जी के मंदिर का निर्माण कार्य भी पूर्ण हो पाए। तो आइए, आज और कल 2 दिन शेष हैं, शेष 2 दिनों में विशेष योगदान आपका सहयोग मिले, आशीर्वाद मिले, और संतों की कृपा भी आपके घर तक पहुंचे, मां गंगा का आशीर्वाद, भोलेनाथ की कृपा आपके घर तक पहुंचे। तो सभी हरिभक्त परिवार जो आश्रम के नंबर चल रहे हैं, उन्हें आप नोट कर सकते हैं और अपनी सेवाएं हम तक पहुंचा सकते हैं। सेवा पहुंचाने के लिए महाराष्ट्र के गूगल पे और पेटीएम अकाउंट नंबर भी चल रहे हैं, आप उन्हें नोट कर सकते हैं, अपनी सेवाएं गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और निवेदन करना चाहूंगा, जैसे कि बहुत से भक्त परिवारों का निरंतर संपर्क फोन कॉल आ रहे हैं, इस बार महाराष्ट्र ने भी कहीं ना कहीं विचार किया है कि श्राद्ध पक्ष पितृ तर्पण मोक्षदानी भगवत कथा का आयोजन, वैसे तो यह आयोजन प्रत्येक वर्ष गया जी धाम में होते रहे हैं, लेकिन पिछले 2 सालों से कोरोना काल के चलते हुए जैसे भी स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हमें मिलेंगी, यदि कोरोना काल में वहां परमिशन मिल जाती है, तो इस बार भी गया जी धाम में पूज्य महाराष्ट्र के पावन सानिध्य में 15 दिवसीय महापर्व को हमें मनाना है। अपने पूर्वजों को सच्ची श्रद्धांजलि फाल्गु नदी के पावन तट से समर्पित करनी है, और उनको जल देना है, उनको तर्पण करना है, उनका पिंडदान करना है, और अपने पूर्वजों का आशीर्वाद निरंतर अपने परिवार को मिले, यही कामना करनी है। तो जो भी भक्त परिवार 15 दिवसीय महापर्व यानी कि श्राद्ध पक्ष जो आने वाले हैं,
उसमें जो भी कथाओं के यजमान, सह यजमान या फिर विशेष होता है, अपने पूर्वजों के नाम से नाम और गोत्र के साथ भगवत कथा के मूल पाठ के पोथी यजमान बनना। जानकारी के लिए महाराष्ट्र के ऑफिस के नंबर चल रहे हैं, संपर्क स्थापित आप कर सकते हैं। और साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा, ये आयोजन विराम के बाद सोलन हिमाचल प्रदेश में बाड़ीधार एक स्थान है जहां पर पूज्य महाराज श्री का आगमन हो रहा है। 10 से 16 अगस्त सोलन हिमाचल प्रदेश में बाड़ीधार में पूज्य महाराज श्री के अमृतमय वाणी से भगवत कथा का आयोजन है। तो जितने भी महाराज श्री के भक्त परिवार हैं, शिष्य परिवार हैं, बाड़ीधार सोलन हिमाचल प्रदेश में 10 तारीख से 16 अगस्त तक भगवत कथा का दिव्य आयोजन है। सभी भक्त परिवार पधार कर उस कथा का भी लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आज की कथा में प्रवेश करते हैं सुंदर मंगलाचरण के साथ पूज्य महाराज श्री के पावन चरणों में। एक बार प्रेम से और भाव से दोनों हाथ ऊपर उठाकर हर हर महादेव, घर घर महादेव। शिवतनयं वरेष्ठं सर्वकल्याणमूर्तिं परुषकमलहस्तं शोभितं मोदगे अरुणपुष्पमालां व्यालयज्ञोपवीति मम हृदयं कुरु निवासं श्रीगणेशं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। राधा भक्तिर्हरिरज्ञानं ताभ्यां या च समन्विता तां श्रीभागवतीं गाथा वन्दे युगलरूपिणी। आपदाम् अपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदा लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमामि। वागर्था विव वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। आइए हनुमंत विराजिए कथा करूं मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरूं विराजिए पवन कुमार विराजिए पवन कुमार। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की भक्तवत्सल भगवान की जय हो। गौ गंगा मैया की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। शिव शंकर भगवान की जय हो। माता पिता श्री की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे।
जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परत्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावृणालय भक्तवांछित कल्पतरु तडिद्युत विनिंदित पीतांबरधारी बाल कृष्णलाल की वांगमय प्रतिमूर्ति, अनेका अनेक लोकों के एकमात्र अधिष्ठाता, चराचर सृष्टि के एकमात्र अधिनायक, परब्रह्म परमात्मा प्रभु गौरी शंकर जी की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्री शिव महापुराण, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद रूपी विद्वान ब्राह्मण मंडली, बृहस्पतिवत यज्ञाचार्य जी, सरस्वती जी की विशेष कृपा दृष्टि को लिए हो मेरे समस्त संगीताचार्य, राजा परीक्षितवत इस कथा के संपूर्ण यजमान परिवार, आयोजक परिवार, परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय सर्वोदय आश्रम की संचालिका भक्तिमती पूज्य माता श्री, व्यवस्था में सदैव हनुमतवत रहने वाले परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय पूज्य स्वामी जी महाराज और अन्य संत वृंद, भक्त वृंद, सुभारती चैनल के माध्यम से इस कथा का रसास्वादन यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से अपने अपने श्रीनिवास से करने वाले हमारे समस्त कथा प्रेमी भक्तवृंद, शिष्य परिवार, भक्त परिवार, सर्वप्रथम इस सावन मास में आप सभी के हृदय कमल में जो मेरे भूत भावन भोलेनाथ की झांकी विद्यमान है, उनके श्री चरणों में मैं कोटिशः प्रणाम करता हूँ। उमापति महादेव की, शंकर भगवान की जय हो। बंधुओं, यहां जो बैठे हैं वो तो जय घोष कर ही रहे हैं, पर मैं चाहूंगा कि मैं मन रूपी तरंग से उन सभी भक्तों के जय घोष को भी श्रवण कर पाऊं जो चैनल के माध्यम से, यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से अपने अपने श्रीनिवास से इस कथा का आनंद ले रहे हैं। वो भी जरा जोर से बोले, शंकर भगवान की, हर हर गंगे घर घर गंगे। मां गंगा का आशीर्वाद प्रत्येक घर तक पहुंचे, प्रत्येक जनमानस के हृदय पटल पर मां गंगा की अविरल धार का वो सुंदर भाव प्रवाहित होए, क्योंकि एक गंगा है वो जिसमें हम गोता लगाते हैं और अपने समस्त पापों का शमन करते हैं, और दूसरी गंगा है ये शिव कथा, जिस शिव कथा में हम सभी गोता लगाकर अपने समस्त पाप संतापों को नष्ट करते हैं। बंधुओं, इस संसार में सकल पदार्थ है, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। यदि कर्म की हीनता हमारे अंदर आ जाएगी, कर्मों की श्रेष्ठता यदि हमारे अंदर नहीं रहेगी, तो उन सकल पदार्थों को हम प्राप्त नहीं कर सकते। उन सकल पदार्थों को हम प्राप्त कर सकते हैं श्रेष्ठ कर्मों को संपादित करने से। तो श्रेष्ठ कर्म क्या है, सबसे ऊंचा कर्म क्या है, ये ध्यान देना कि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञैः समृतो बुधैः श्रीमद्भागवतालापः सतुगीतः शुकादिभिः। प्यारे, सबसे ऊंचा सत्कर्म यदि कोई है वो है परमात्मा की कथा से संबंध बनाना, परमात्मा की कथा से संबंध जोड़ लेना, ईश्वरीय सत्ता से अपने आप को जोड़ लेना। यही हमारे जीवन का सबसे ऊंचा सत्कर्म है। हम अपने जीवन में जो कुछ कार्य करते हैं ना, ये मात्र कर्म है, कार्य है, काम है। लेकिन जब जीव अपने जीवन के प्रत्येक कर्म का संबंध, प्रत्येक कार्य का संबंध ईश्वर से जोड़ देता है, परमात्मा से जोड़ देता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य फिर कार्य नहीं रहता, फिर वो सत्कार्य बन जाता है, फिर वो कर्म नहीं रहता, फिर वो सत्कर्म बन जाता है। भक्तवत्सल भगवान की, उमापति महादेव की,
ऐसे परम पुनीत मां गंगा के पावन तट पर आप सभी आनंद ले रहे हैं। यहाँ दीपदान की सुंदर व्यवस्था, मां गंगा की पावन आरती का वो सुंदर दर्शन, मां गंगा के पावन तट पर गंगेश्वर महादेव जी का वो दिव्य रुद्राभिषेक, तो ऐसे पुण्य के अवसर जीवन में बहुधा ही मिल पाते हैं। लेकिन दर्शन करने मात्र से भी कल्याण हो जाता है। जो भक्त यहां नहीं आ पा रहे हैं कोरोना काल के कारण, वो अपने अपने श्रीनिवास से यदि ऐसे भगवत दर्शन, गंगा जी का दर्शन करने मात्र से भी उनके जीवन के समस्त पाप संताप नष्ट हो जाए। क्योंकि परमात्मा का नाम जब हम गाते हैं तो हमारा कल्याण हो जाता है। परमात्मा की कथा का आनंद जब हम लेते हैं तो जीव का कल्याण हो जाता है। परमात्मा का दर्शन भी यदि दूर से किया जाए तो भी जीव का कल्याण हो जाता है। तो आप सभी तो सौभाग्यशाली हैं जो कथा के माध्यम से इस सुंदर प्रकल्प के साथ जुड़ रहे हैं, इस सुंदर भाव के साथ जुड़ रहे हैं, इस सुंदर भगवत यात्रा के साथ जो जो भक्त जुड़ रहे हैं, उनका कल्याण अवश्य ही मेरे भूत भावन भोलेनाथ कर देंगे। हमारे यहाँ कुछ फोन आते हैं, कोई शादी के लिए, किसी के यहाँ निर्धनता की समस्या है, किसी के यहाँ रोग की समस्या है, किसी के यहां पितृदोष की समस्या है। क्योंकि आजकल इस संसार में कोई सुखी नहीं है। देखा जाए तो संसार में कोई सुखी है ही नहीं। इस संसार में कोई भी सुखी नहीं है, क्योंकि सत्यता यह है बंधुओं कि यह संसार दुख का घर है, सुख का नहीं। सुख की तो एक अनुभूति हमें होती है। जब हम अपने अनुकूल व्यवस्था देखते हैं तो हमें सुख की मात्र अनुभूति होती है, पर वास्तविकता ये नहीं है। क्योंकि ये संसार तो दुख का आलय है, दुखालय है, दुख का घर है ये संसार। पर इस दुख के घर में भी हम सुखी कैसे रहें, इस दुख रूपी संसार में भी हम आनंद की अनुभूति कैसे करें, हम अपने जीवन को मंगलमय कैसे बनाएं, हम अपने जीवन के प्रत्येक कर्म को श्रेष्ठ कैसे बनाएं, परमात्मा के उस आनंद में हम कैसे डूब सके। तो इसका सबसे सरल सूत्र है अपने आप को भक्तिमय कर देना, अपने आप को परमात्मा की कथा से जोड़ लेना, अपने आप को भगवत चर्चा से जोड़ लेना, अपने आप को परमात्मा के भाव से जोड़ लेना। क्योंकि जो परमात्मा के भाव में एक बार डूब जाता है वो किसी भी परिस्थिति में फिर दुख नहीं पाता। सुदामा जी नितांत निर्धन थे, पर निर्धनता का जरा सा भी उनके ऊपर असर नहीं दिखा। क्यों? क्योंकि उस निर्धनता भरे जीवन में भी वो परमात्मा का चिंतन कभी नहीं छोड़ते, परमात्मा का नाम जपना कभी नहीं छोड़ते, कभी उन्होंने परमात्मा के नाम को नहीं त्यागा, कभी उन्होंने अपने जीवन में कृष्ण नाम को नहीं छोड़ा। बुआ कुंती के जीवन में कितने दुख आए, पर हर परिस्थिति में उन्होंने दुखों को सहन किया और हर एक परिस्थिति में श्री कृष्ण नाम को अपने हृदय में उतार कर रखा। और जब मेरे गोविंद कहते हैं कि बुआ मांग, आज मैं कुछ सुख तुम्हें देना चाहता हूं, जो तुम मांगोगी दूंगा, उस परिस्थिति में भी बुआ ने दुख मांगा था, दुख मांगा था। क्यों दुख मांगा? कि हे केशव, हे गोविंद, जब जब दुख जीवन में आते हैं तब तब हम आपसे जुड़े रहते हैं, तब तब आपकी स्मृति हमें बनी रहती है। कि सुख के माथे शील परे ही जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी बा दुख की जो पल पल नाम जपा। भगवान ने जब पूछा कि बुआ और दुख नहीं दे सकता, क्यों चाहिए तुम्हें दुख, तो बुआ ने निवेदन किया, केशव ऐसे सुख को मैं पत्थर पर फेंकती हूं, दूर डालती हूं, जिस सुख के आने से जीव आपकी याद करना बंद कर देता है, मैं उस दुख को अपने शिरोधार्य करना चाहती हूं, उस दुख के मैं बलिहार होना चाहती हूं, जिस दुख के आने पर जीव तुम्हारी स्मृति में रहता है, जीव को तुम्हारी याद बनी रहती है। तो ये है जीवन का सार। इस संसार में दुख भी यदि हमें आता है तो उस दुख को भी प्यारे प्रेम से
सहन करो। प्रेम से तब सहन कर पाओगे यदि तुम भगवत कथा से जुड़े होंगे, यदि तुम्हारे जीवन में भक्ति होगी, आध्यात्मिक पक्ष यदि हमारा मजबूत होगा तो किसी भी परिस्थिति में हम हारेंगे नहीं, हम डटकर मुकाबला करेंगे। और जिनका आध्यात्मिक पक्ष मजबूत नहीं होता वो फिर थोड़ा सा दुख संकट परेशानी आने पर या तो नदी में कूद जाते हैं, या पॉइजन खा लेते हैं, पी लेते हैं, या फिर पंखे से लटक कर आत्मदाह कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। तो इसलिए अपने आध्यात्मिक पक्ष को हम मजबूत करें। और ये आध्यात्मिक पक्ष मजबूत कब होगा? जब हम सत्संग से जुड़ेंगे, जब परमात्मा की कथा से जुड़ेंगे। क्योंकि हमारा जो विवेक है ये विवेक जागृत होता है भगवान की कथा से। जब तक सत्संग जीवन में नहीं आएगा हम पूर्ण विवेकी नहीं बन सकते। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में दर्शन कराया है, बिनु सत्संग विवेक न होई, 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 राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ बलिहार, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक न हो, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होगी, तब तक परमात्मा की कृपा जब तक जीव के ऊपर नहीं होगी, तब तक ये सत्संग भी जीवन में नहीं आ सकता। और जब तक सत्संग नहीं आएगा हम पूर्ण विवेकी नहीं बन सकते, हमारा विवेक जागृत नहीं हो सकता। इसलिए कहीं ना कहीं सत्संग से हमें जुड़ना चाहिए, भगवान की भक्ति से हमें जुड़ना चाहिए, भगवान की कथा से हमें जुड़ना चाहिए, धर्म से हमें जुड़ना चाहिए। धर्म जीवन में रहेगा हम संस्कारवान बने रहेंगे, और धर्म जीवन से चला जाएगा तो हम गिर जाएंगे, हम नष्ट हो जाएंगे, हम पतित हो जाएंगे, कोई हमें नहीं बचा सकता। क्योंकि हमारे द्वारा किया गया दान पुण्य, हमारे द्वारा किया गया धर्म ही पद पद पर हमारा रक्षण करता है, रक्षण करता है, हमारा रक्षण करता है, हर परिस्थिति में हमारा रक्षण होता है। धर्मो रक्षति रक्षितः, जो धर्म का रक्षण करता है वही धर्म फिर उसकी रक्षा करता है। इसलिए जीवन में हम धर्म को अपनाएं, धर्म के मार्ग पर चलें। संत महात्मा श्रेष्ठ जन विद्वत जन जिस मार्ग पर चले हैं उस मार्ग पर चलने का हम अनुसरण करें, उस मार्ग पर जाने का हम प्रयास करें। ये कथा का सार है, ये कथा का भाव है। कथा सुनने का मतलब ये नहीं कि एक कान से हमने सुनी और दूसरे कान से बाईपास कर दी। कथा का मनोभाव तो ऐसा होना चाहिए कि हम कथा से पूर्ण रूप से जुड़े और उस कथा को अपने जीवन में चरितार्थ करने का प्रयास करें। जो हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं, जो हमारे शास्त्र कहते हैं, उन शास्त्रों के द्वारा कहे गए वचनों को हम अपने अंतस्थकरण में धारण करें। क्योंकि धारेति इति धर्मः, जिसको धारण किया जा सके वही तो धर्म है। जिसको धारण नहीं कर सकते वो धर्म नहीं हो सकता। जो धारण करने योग्य है, जिसको हम धारण करने का मनोभाव रखे, वही हमारे जीवन का धर्म है। शिव चर्चा तो अद्भुत है, अद्भुत है शिव कथा। जिसने भी शिव कथा का आश्रय अपने जीवन में लिया उसका कल्याण, क्योंकि शिव का अर्थ होता है कल्याण और लिंग का अर्थ होता है चिन्ह।
भगवान शंकर जी का जो नाम है वो कल्याण देने वाला है। और शिवलिंग के सामने जब हम जाते हैं, चाहे हम रुद्राभिषेक करते हैं, चाहे आप नमन करते हैं, चाहे शिवलिंग का आप दर्शन करते हैं, भगवान शंकर जी का ऐसा चिन्ह, ऐसा स्वरूप, ऐसा प्रतिरूप कि जिस प्रतिरूप के सामने जाने मात्र से ही जीव मात्र का कल्याण हो जाए, वो शिवलिंग है। उमापति महादेव की, शंकर भगवान की ऐसे अद्भुत है। पार्वती शिव सीताराम और गौरी शंकर राधेश्याम। गाओ जरा दो घड़ी इस भाव को थोड़ा गुनगुना लेते हैं, क्योंकि सावन का मास चला हुआ है। अब सावन में शंकर जी की वंदना के साथ सीताराम और राधेश्याम को हम कैसे भूल सकते हैं? प्रभु सियावर रामचंद्र भगवान को, जो मेरे भोलेनाथ के इष्ट हैं, आराध्य हैं, और मेरे राधा रानी, मेरी किशोरी जी, मेरे ठाकुर जी, मेरे बांके बिहारी जी, जो भूत भावन भोलेनाथ, जिनको अपना इष्ट मानते हैं, हृदय में बसाते हैं, उनको हम कैसे भूल सकते हैं? शास्त्रों में तो यहां तक लिखा है कि श्री राधा कोई और नहीं थी, भूत भावन भोलेनाथ ही द्वापर में किशोरी जी बनकर ब्रजमंडल में प्रकट हुई थी। समझ लेना, किशोरी जी ही, भगवान शंकर जी का ही रूप किशोरी जी का है, क्योंकि किशोरी जी है प्रेम स्वरूप, और मेरे गोविंद की आह्लादिनी शक्ति श्री राधा रानी है। बोले उमापति महादेव की, बड़ा सुंदर भाव है। पार्वती शिव सीताराम गौरी शंकर राधेशा। पार्वती शिव सीताराम गौरी शंकर राधेश्याम। 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 ओ पार्वती शिव सीताराम गौरी शंकर राधेश्याम। पार्वती शिव सीताराम गौरी शंकर गाइए सभी भाव से। राधेश्याम। पार्वती शिव सीताराम गौरी शंकर राधेश्याम। पार्वती शिव सीताराम गौरी शंकर राधेश्याम। ओ पार्वती शिव सीताराम गौरी शंकर राधेश्याम। पार्वती शिव सीताराम गौरी शंकर राधेश्याम। दोनों हाथ उठाकर भाव से ताली सेवा करिए। उमापति महादेव की, गंगा महारानी की। पार्वती शिव सीताराम गौरी शंकर राधेश्याम। 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 पार्वती शिव
वर्धन के साथ साथ देवभूमि हिमाचल प्रदेश जिला सोलन पट्टा बराबरी में श्री बांके बिहारी मंदिर, संत कुटी एवं गौशाला का भव्य निर्माण हो रहा है। अतः आप लोग भी महाराज श्री के इस अभियान से जुड़कर मंदिर आश्रम निर्माण, संत कुटी एवं गौशाला हेतु भूमिदान निर्माण सामग्री का सहयोग कर पुण्य लाभ अर्जित करें। आपके द्वारा लेश मात्र का सहयोग सनातन धर्म के रक्षार्थ हेतु अमृत तुल्य है। 1 गज भूमिदान हेतु 2100 रुपए, 7 गज भूमिदान हेतु 11,000 रुपए, 1 कमरे का निर्माण हेतु 51,000 रुपए, 1 ट्रॉली ईंट हेतु 11,000 रुपए, 5 बोरी सीमेंट हेतु 2100 रुपए। दर्शकों, पूज्य श्री हरि जी महाराज के सानिध्य में चल रहे गौ सेवा में सहयोग कर पुण्य लाभ अर्जित करें। गायों के 3 शेड व्यवस्था हेतु 11,000 रुपए, गौशाला निर्माण में ईंट और सीमेंट हेतु 21,000 रुपए। बेसहारा गौओं के संरक्षण हेतु स्वेच्छा अनुसार सहयोग करें। शिव सीताराम गौरी शंकर राधेश्याम, पार्वती संग सीताराम गौरी शंकर राधेश्याम, पार्वती शिव सीताराम गौरी शंकर राधेश्याम, पार्वती संग सीताराम गौरी शंकर राधेश्याम, पार्वती शिव सीताराम गौरी शंकर राधेश्याम, पार्वती संग सीताराम गौरी शंकर राधेश्याम, पार्वती संग सीताराम गौरी शंकर राधेश्याम, पार्वती संग सीताराम गौरी शंकर राधेश्याम। बोले उमापति महादेव की, शिव शंकर भगवान की, गंगा महारानी की जय हो। शिव कथा कहती है। देखो, ज्ञान तो हमें कथा से ही मिलता है। हम लोग भगवान शंकर जी की वंदना किस दिन करते हैं? किस दिन करते हैं बोलो ना? सोमवार को। कौन से दिन? लोग सोमवार का व्रत रखते हैं शंकर जी को रिझाने के लिए। हम शिवार्चन करते हैं सोमवार को। पर शंकर जी की पूजा सोमवार को क्यों ही की जाती है? विशेष रूप से सोमवार शंकर जी का वार माना जाता है, जबकि अन्य जितने भी वार है वो उन ग्रहों से, उन देवताओं के नाम से जाने जाते हैं। जैसे रविवार सूर्य देव के नाम से जाना जाता है, और शनिवार शनिदेव जी के नाम से जाना जाता है। शनिदेव की वंदना, उपासना, अर्चना करनी है तो शनिदेव को, शनिवार को पूजो। शनि चालीसा, शनि स्तोत्र, अन्य शनि की जो भी आराधना करनी है, जिनको शनि दोष है वो शनिवार को करें। बुधवार वाले दिन बुद्ध भगवान की आराधना, गुरुवार वाले दिन बृहस्पति जो गुरु है उनकी आराधना, शुक्रवार वाले दिन शुक्र की उपासना। पर सोमवार वाले दिन चंद्र की उपासना उतनी नहीं होती जितनी भगवान शंकर जी की उपासना होती है। कभी विचार किया ऐसा क्यों? भगवान शंकर अपनी हर भक्त की इच्छा को पूरा करते हैं, हर भक्त की इच्छा को। अब शिव कथा तो शिव कथा है, कई कथाएं आगे से आगे जुड़ जाती है। जिस समय, ध्यान से सुनना, जिस समय समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले, और 14 रत्नों में अंत में अमृत भी निकला। अब अमृत जब निकला तो अमृत को पाने के लिए देवताओं और असुरों में युद्ध छिड़ गया। युद्ध छिड़ गया, युद्ध छिड़ा। देवता अमृत लेना चाहते हैं, यहां राक्षस अमृत लेना चाहते हैं, क्योंकि राक्षसों ने सारी व्यवस्था को बिगाड़ दिया। बोले नहीं, पहले अमृत हम पिएंगे, पहले हम अमृत हम पिएंगे।
अब जब अमृत के पीछे द्वंद्व हो गया, युद्ध हो गया, तो नारायण महाप्रभु उस समय मोहिनी रूप धारण करते हैं। बोले मोहिनी भगवान की मोहिनी रूप लिया। असुरों को समझाया कि देखो आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं बराबर मात्रा में सबको बांटूंगी। अब सुंदर स्त्री को देखकर दैत्य तो बस उसी में ही आकर्षित हो गए, आकर्षण में आ गए। अब देखो भगवान जानते हैं कि असुरों को यदि अमृत पिलाया जाएगा तो ये असुर बुद्धि के हैं, दुर्बुद्धि के हैं, इनकी बुद्धि ठीक नहीं, ये संसार में बुरा ही बुरा करेंगे, ये कुछ सही करने वाले नहीं है, ये अजर अमर हो जाएंगे, इनको कोई मार नहीं सकता, फिर तो ये उत्पात मचाएंगे। और पावर उस व्यक्ति के हाथ में नहीं आनी चाहिए जिसको बुद्धि कम हो, बुद्धि विवेक जिसका शून्य हो। ऐसे व्यक्ति के हाथों में यदि पावर दे दी जाए तो उस पावर का वो दुरुपयोग करेगा, उस शक्ति का दुरुपयोग करेगा। तो शक्ति भी ऐसे पात्र के पास जानी चाहिए जो उसको ग्रहण करने की पात्रता रखता हो। कुपात्र व्यक्ति को यदि कोई शक्ति दे दी जाए, पावर दे दी जाए तो दुरुपयोग करेगा, अश्वत्थामा की तरह। अश्वत्थामा को जो अपने पूज्य पिताश्री द्रोणाचार्य से जो शिक्षा मिली थी वो दुरुपयोगी तो किया। कहीं भी अश्वत्थामा ने अपनी उन शक्तियों का सदुपयोग नहीं किया, दुरुपयोग किया। और इसीलिए कुछ ऐसे भयंकर शस्त्र थे जिनका ज्ञान द्रोणाचार्य जी ने पुत्र होते हुए भी अपने पुत्र को नहीं दिए थे। अर्जुन को वो ज्ञान दे दिया था पर द्रोणाचार्य को नहीं दिया। जानते हैं कि अर्जुन दुरुपयोग नहीं करेगा, ये पात्र है, और भले ही ये मेरा पुत्र है द्रोणा, ये अश्वत्थामा, पर ये मेरी दी हुई शक्तियों का दुरुपयोग करेगा। तो भगवान ने विचार किया यदि इन राक्षसों को, यदि इन दैत्यों को आज अमृत पान करा दिया जाए तो ये अजर अमर हो जाएंगे और ये फिर सृष्टि में उत्पात खड़ा करेंगे। तो भगवान ने माया रची और एक पंक्ति में दैत्यों को बिठाया और दूसरी पंक्ति में देवताओं को बिठाया। जब भगवान दैत्यों की पंक्ति में जाते हैं तो वारुणी मदिरा का पान कराते हैं, और जब देवताओं की पंक्ति में आते हैं तो अमृत का पान कराते हैं। अब सरभानु नाम का एक दैत्य जिसने नारायण भगवान का ये भाव देख लिया कि जैसे ही हमारी पंक्ति में ये जब आते हैं तो कुछ और पिलाते हैं, और जब दूसरी पंक्ति में जाते हैं तो कुछ और पिलाते हैं, ये चालाकी समझ गए। और ये चुपचाप उठा, जानता है यदि शोर मचाऊंगा तो बात बिगड़ जाएगी। अब यदि मेरा कल्याण हो रहा है तो औरों का क्या? यह है दैत्य बुद्धि। क्योंकि दैत्य बुद्धि जिसके अंदर होगी वो निज स्वार्थ से काम करेगा, वो निस्वार्थ भाव का उसके अंदर भाव नहीं रहेगा, वो कभी निस्वार्थ भाव से नहीं चलेगा। तो जो अपने ही स्वार्थ से कार्य करे, अपने ही स्वार्थ का जिसके अंदर मनोभाव हो, समझो दैत्य है। आजकल इस संसार में ऐसे दैत्य नहीं आएंगे कि जिनके सींग होंगे, जिनके लंबे लंबे दांत होंगे, विकराल जिनका स्वरूप हो, ऐसे दैत्य थोड़ी भी आएंगे इस कलयुग में। दैत्य कौन? राक्षस कौन? जो अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए किसी भी कार्य को कर डाले, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए जो कुछ भी कर दे, वो दैत्य है। वो कभी किसी के परहित की भावना से नहीं चलेगा, परहित के भाव को नहीं ग्रहण करेगा, वो तो अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए कुछ भी कर सकता है। तो सरभानु नाम का ये दैत्य उठा है और चुपचाप देवताओं की पंक्ति में बैठ गया है। अब जैसे ही देवताओं की पंक्ति में ये बैठा है, उसी समय सूर्य और चंद्रमा ने इस सरभानु दैत्य को देख लिया। अब मोहिनी भगवान यहां से अमृत बांट रहे थे और सरभानु के पास पहुंचे, तो सरभानु की अंजलि में भी भगवान ने अमृत की बूंदें डाली है, और जब तक सूर्य और चंद्रमा शोर मचाते तब तक सरभानु इसको पी गए। प्रभु अनर्थ हो गया, ये आपने क्या कर दिया? ये तो दैत्य था, सरभानु दैत्य ने अमृत पान कर लिया। भगवान को क्रोध आया, उसी समय अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा और सरभानु का सर अलग और धड़ अलग। अब मर तो सकता ही नहीं था, अमृत जो पी लिया था।
अमृत तत्व को पी लिया है, अमरता को प्राप्त हो चुका है, 2 रूपों में विभक्त हो गया। इस सरभानु का जो मुख था इसने कई रूप धारण कर लिए, क्योंकि अमर हो चुका था। जहां जहां भी रक्त की बूंदे गिरे वहां वहां सरभानु प्रकट होता चला गया और सूर्य और चंद्रमा को खाने के लिए दौड़ा है। बोले इनकी वजह से मेरा शीश कटा है, इनकी वजह से। अब सूर्य और चंद्रमा के पीछे दौड़ा है, मैंने जीवित नहीं छोड़ूंगा, इनको खा जाऊंगा। सूर्य और चंद्रमा दौड़े हैं, भूत भावन भोलेनाथ की शरणागति में गए हैं। बाबा आप हमारी रक्षा करो, ये सरभानु दैत्य अजर अमर हो चुका है, ये हमें जीवित नहीं छोड़ेगा, ये हमें खा डालेगा। तो भगवान देवादिदेव महादेव जी ने चंद्रमा को लिया और कहा तुम बिल्कुल चिंता मत करो, क्योंकि भगवान की शरणागति में जो चला जाता है भगवान उसको शरणागति देते हैं। अब यहां मेरे परात्पर प्रभु ने चंद्रमा को अपनी जटाओं में स्थापित किया, जटाओं में स्थान दिया। अब सरभानु दैत्य भी पीछे से दौड़ा दौड़ा आया, बोले हे भूत भावन भोलेनाथ, आप चंद्रमा को अपनी शरणागति में रख के आए हैं, तो इसलिए ये आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया है, इसलिए मैं इसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। भगवान शंकर ने कहा कि तू भी मेरी शरण में आया है, तो मेरे शरणागति में जो आ जाता है मैं उसको खाली हाथ नहीं, तू भी आ मेरी शरणागति में आ जा। इस शरभानु दैत्य को भगवान शंकर जी ने अपनी गोदी में बिठा लिया। वहां चंद्रमा डर रहे हैं, चंद्रमा डर रहे हैं, बोले दैत्य तो गोदी में आ गया, खा जाएगा। अब देखो भगवान शंकर जी की व्यवस्था देखो, सरभानु दैत्य के कई मुख जब हो गए, कई मुंड जब हो गए और वो चंद्रमा की ओर लपकने लगे, तो भगवान शंकर जी ने सरभानु के उन समस्त मुंडों की माला को पिरोया है और अपने कंठ में धारण कर लिया है। शंकर भगवान की ऊपर चंद्रमा डर रहा है, बोले ये तो कंठ तक आ गया। बोले भोलेनाथ मैं इस चंद्रमा को खाऊंगा। भगवान शंकर जी ने कहा ठीक है सरभानु, यदि तू खाना चाहता है तो मैं अपने आप तेरे मुख में चंद्रमा को देता हूं, अपने आप देता हूं। अब चंद्रमा थर-थर कांपे, भोले बाबा ये क्या कर रहे हैं? इस राक्षस के मुंह में डालेंगे तो चबा डालेगा, मार डालेगा, खा जाएगा। पर भगवान शंकर जी की व्यवस्था देखिए, इस दैत्य की इच्छा को पूरा किया। बोले अपना मुंह खोल, खोल इसे मुंह, मैं अपने हाथों से चंद्रमा को तेरे मुख में डालता हूं। अब सरभानु ने अपना मुंह खोला और भगवान देवादिदेव महादेव जी ने चंद्रमा को लिया और सरभानु के मुख में डाला है। अब इसको गुस्सा आया था, गुस्सा आया था तो सोचा था कि चबा चबा कर खाऊंगा, पर ये चबाने से पहले ही चंद्रमा को निगल गया और ये भूल गया कि नीचे तो कुछ है नहीं, गले से निकल कर बाहर। उमापति महादेव की, शंकर भगवान की, पेट तो था ही नहीं जो पेट के अंदर ले जाता। ये भूल चुका है, क्योंकि क्रोध में हम मति शून्य हो जाते हैं, हमारी बुद्धि शून्य हो जाती है। अब इसको इतना क्रोध आया हुआ था कि ये भूल गया कि नीचे धड़ तो है ही नहीं। जैसे इसने निगला है चंद्रमा को, बोलते हैं ना कच्चा ही निगल जाऊंगा। जब किसी के साथ युद्ध होता, लड़ाई होती है तो आमने सामने से कहा जाता है, तो जैसे ही इसको निगला है तो ये बिल्कुल नीचे, और तुरंत भगवान शंकर जी ने अपनी जटाओं में धारण कर लिया है। ये कहने लगा भोलेनाथ मैं इसको खाऊंगा। भगवान ने कहा सरभानु बस, तेरी इच्छा को मैंने पूरा किया। तूने कहा था कि मैं चंद्रमा को अपने मुख में लेना चाहता हूं, तो मैंने तेरी इच्छा को पूरा किया। अब ये गलती तेरी है कि तूने नीचे निकल दिया। तो सरभानु भी शांत हो गया। भगवान देवादिदेव महादेव ने कहा हे सरभानु सुनो, तुम राहु और केतु के रूप में, क्योंकि ऊपर का हिस्सा राहु और नीचे का केतु, तो राहु और केतु के रूप में मैं तुम दोनों को ग्रह मंडली में स्थापना देता हूं। ये दुनिया तुम्हारी पूजा करेगी ग्रहों से। पर यदि किसी के जीवन में तुम जब आओगे, तुम्हारी जब दशा आएगी, 18 साल की राहु की दशा और फिर केतु की दशा, तो जब राहु और केतु किसी की जन्म कुंडली में आते हैं तो भगवान शंकर जी ने दोनों को ये बात बताई हुई है कि तुम
तब तक उसको परेशान कर सकते हो जब तक वो जीव मेरी पूजा नहीं करेगा। जो भक्त मेरा चिंतन करेगा, मेरा आराधन करेगा, मेरे दिव्य शिवलिंग की पूजा करेगा, मेरे दिव्य लिंग के ऊपर बेल पत्र अर्पण करेगा, पंचोपचार से पूजन करेगा, जलधारा मेरे दिव्य शिवलिंग के ऊपर लगाएगा, हे राहु हे केतु तुम उनको परेशान नहीं करोगे। कितने भी चाहे तुम वक्र रूप से देखो, ये जो पितृदोष लगता है, काल सर्प दोष जो लगता है, राहु और केतु की वजह से तो लगता है। तो भगवान शंकर जी ने राहु और केतु के समस्त दोषों को नष्ट करने के लिए कहा कि तुम मेरे उन भक्तों को नहीं सता सकते, मेरे उन भक्तों के जीवन में कोई कष्ट नहीं दे सकते जो मेरे भक्त मेरी आराधना करते हैं। उमापति महादेव की, शिव शंकर भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की ऐसी व्यवस्था बताई, ऐसी व्यवस्था बताई। तो भगवान शंकर तो देवादिदेव है और चंद्रमा को प्रसन्न करने के लिए कहा कि सुनो चंद्र, मैंने तुम्हें अपने जटाओं में धारण किया है, अपनी जटाओं में मैंने तुम्हारे स्वरूप को धारण किया है। राधे बोले उमापति महादेव की, शिव शंकर भगवान की, मैंने अपनी जटाओं में तुम्हें धारण किया है, इसलिए जाओ चंद्र, मैं तुम्हें यह वरदान देता हूं कि सोमवार वाले दिन जो तुम्हारे नाम से जो दिन है वो दिन मेरी पूजा के लिए प्रयुक्त होगा। उस सोमवार वाले दिन जो भी मेरे ऊपर जल की धार अर्पण करेगा, जो भी मेरी पूजा अर्चना करेगा, जो भी मेरा पूजन करेगा, रुद्राभिषेक करेगा, बिल्व पत्र अर्पण करेगा, उन समस्त भक्तों का मैं कल्याण करूंगा। राहु और केतु उन पर कभी प्रभावित नहीं होंगे, शनि का उन पर कोई प्रभाव नहीं होगा, जो जो भी सोमवार वाले दिन मेरी पूजा अर्चना करेंगे। बोले शंकर भगवान की, उमापति महादेव की ऐसी व्यवस्था भगवान शंकर जी ने यहां दी है, क्योंकि जो जो भी भगवान शंकर जी का आराधन पूजन करता है उसका कल्याण होता है। भगवान शंकर जी की पूजा हम जीवन में करें। हमारा मन भाव ऐसा होना चाहिए कि हम किसी भी परिस्थिति में शिव का पूजन ना छोड़ें। भगवान शंकर जी अपने भक्तों पर प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों के समस्त मनोरथ सिद्ध करते हैं, अपने भक्तों के समस्त मनोरथ सिद्ध करते हैं। शिव कथा कहती है कि भगवान शंकर जी के जो देखो चंद्रवंश में अत्रि पुत्र दुर्वासा जी की कथा आती है। वो दुर्वासा जो हमेशा भगवान शंकर जी को ही अपना सर्वस्व मानते हैं। आपने देखा होगा दुर्वासा जी क्रोध से बड़े क्रोधी ऋषि कह गए हैं। दुर्वासा जी गुस्सा तो समझो उनके नाक पर रहता है, पर शंकर जी का पूजन कभी जीवन में नहीं छोड़ते। हर परिस्थिति में देवादिदेव महादेव जी का वो पूजन करते हैं। अपने शरीर में वो भस्मी धारण करते हैं, अपने शरीर में वो रुद्राक्ष धारण करते हैं। और शिव महापुराण में तो स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो अपने माथे पर भस्मी का त्रिपुंड करता है, समझो उसने गंगा स्नान कर लिया। ध्यान देकर सुनना इस कथा को। माथे पे भस्मी का लेप करने मात्र से, त्रिपुंड धारण करने मात्र से गंगा स्नान हो गया, वो गंगा है। और मुख से शिव नाम यदि कोई जपता है, शिव 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 यदि कोई जपता है, ओम नमः शिवाय यदि कोई जपता है, तो समझो आपने यमुना जी में गोता लगा लिया, क्योंकि यमुना भक्ति देने वाली है। और यदि कोई कंठ में रुद्राक्ष धारण कर लेता है तो ये सरस्वती का दर्शन है। मानो यदि आपने सीधा साफ समझो कि माथे पे आपने त्रिपुंड धारण कर लिया नमः शिवाय कहते हुए, और मुख से आपने ओम नमः शिवाय का जाप कर लिया, और कंठ में आपने रुद्राक्ष धारण कर लिया, तो त्रिवेणी तुम्हारे जीवन में ही, तुम्हारे शरीर में ही प्रवाहित होने लग जाती है। उमापति महादेव की, शंकर भगवान की अद्भुत है भस्मी। तो ये जो दुर्वासा जी है, ये पूरे शरीर में भस्मी धारण करते हैं। एक दिन इनका मन हुआ, भस्मी की महिमा आप जरा समझे कि भस्मी में कितनी बड़ी महिमा है। इनका मन हुआ कि मैं
यमलोक जाऊं। तो जैसे ही दुर्वासा जी यमलोक गए हैं, वहां यमराज के साथ कुछ मंथन चिंतन इनका होने लगा, चर्चा होने लगी। उसी समय संयमिनी पुरी से बड़ी कोलाहल, चित्कारें, बड़ी भयंकर गर्जनाएं, बड़े करुण क्रंदन भरी हुई ध्वनियां इनको सुनाई देने लगी। अब संत तो संत है, हृदय पिघल गया। यमराज से पूछा, महाराज ये करुण क्रंदन कहां से आ रहा है? ये करुण क्रंदन कहां से हो रहा है? तो यमराज कहने लगे, हे महात्मा दुर्वासा जी, जो धरती पर जीव पाप कर्म करते हैं, अपने अपने पाप कर्मों से जो रचे पचे जीव है, मरणोपरांत उन्हें संयमनी पुरी के नरक में गिरना पड़ता है। 28 प्रकार के नरक जो हैं, उन नरकों में उन्हें गिरना पड़ता है। जैसा जो पाप कर्म करता है वैसा उसको नरक मिलता है। ये वही जीव है जिन्होंने पाप कर्म किया है, और नरक की अग्नि ने जब जला रही है तो ये करुण क्रंदन कर रहे हैं, चीख रहे हैं, चित्कारें इनकी निकल रही है। पर अब कर्म तो कर्म है, इसलिए ये सब इनको भोगना पड़ेगा। तो उनका मन हुआ कि मैं देखूं तो सही कि ये कौन जीव है, कैसे जीव है, क्या उनको कष्ट है, क्योंकि संत है, हृदय में भाव आ गया। तो बहुत बड़ा संयमिनी पुरी का कुंड है, जिस कुंड में, नरक कुंड में ये सारे जीव गिरे हुए हैं, और इन्होंने झांक कर इनको नीचे देखा। उसी समय एक सुंदर मनोभाव जागृत हुआ। जैसे ही इन्होंने झांक कर नीचे देखा है, उसी समय इनके माथे से कि कुंभिपाकं गतो द्रष्टुम दुर्वासा शैव सम्मतः भाले भस्म करास्तत्र पतिता दैव योगतः। भाले भस्म कणास्तत्र पतिता दैव योगतः। जैसे ही इन्होंने नीचे झुक कर देखा है, उसी समय हवा का एक झोंका चला है और माथे की भस्मी के कुछ कण नीचे गिरे हैं। भस्मी के कण जैसे ही नीचे गिरे हैं, एकाएक वो जो नरक कुंड था वो स्वर्ग से भी सुंदर हो गया, और नरक कुंड में पड़े हुए वो जीव सुंदर रूप में परिवर्तित हो गए हैं, और उन सभी जीवों को सुंदर स्वर्ग जैसे सुंदरता की प्राप्ति हो गई है। उमापति महादेव की। सबको बड़ा आश्चर्य हो। जब पता किया गया कि हुआ क्या, तो बताया, भगवान शंकर कहते हैं कि मेरा जो परम भक्त परम शैव दुर्वासा है, इसके माथे में जो भस्मी लगी हुई थी, इस भस्मी के कण मात्र गिरने से ये नरक कुंड स्वर्ग से भी सुंदर कुंड में परिवर्तित हो गया। आप विचार करो, जब महात्मा संत दुर्वासा के माथे के भस्मी के कण गिरने मात्र से स्वर्ग नरक भी स्वर्ग बन सकता है, और उस नरक कुंड में, उस संयमिनी पुरी में गिरे हुए वो पापी लोग भगवान के दिव्य धाम को जा सकते हैं, तो यदि शिव नाम जपोगे, माथे पे त्रिपुंड धारण करोगे और गले में रुद्राक्ष धारण करोगे तो कल्याण नहीं होगा। पर आज समस्या तो ये हो चुकी है कि हम लोगों ने भस्मी तो क्या, टीका लगाना भी बंद कर दिया। टीका लगाना भी हमने बंद कर दिया। पर शिव कथा कहती है कि हमारे माथे पे टीका जरूर होना चाहिए। माथे पे टीका जरूर होना चाहिए। जिसके माथे पे टीका होता है, जिसके माथे पे चंदन का लेप होता है, भस्मी का लेप होता है, वो कभी यमपुरी का दर्शन नहीं करता, यम यातना में कभी नहीं भोगता, कभी यमराज का दर्शन उसको जीवन में नहीं होता। याद रखना। निवेदन करना चाहूंगा मैं अपनी समस्त माता बहनों से, मेरी प्यारी प्यारी माताएं बहनें, आज हो सकता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा फैशन प्रस्त मेरी माताएं बहनें कहीं कहीं ऐसी हो जाती है कि वो अपनी मांग भरना भी भूल जाती है। माताओं ने मांग भरना, मुझे अच्छा लगता है यूपी क्षेत्र और बिहार क्षेत्र, यानी पूर्वांचल प्रदेश में आपने देखा होगा, वहां की मेरी माताएं बहनें नाक से लेकर और पूरे ब्रह्मरंध्र तक मांग भरती है। वो है मांग भरने का तरीका। आजकल कहीं ना कहीं हम ऐसा सोचते हैं कि बस छुपाते हैं। अरे सौभाग्यवती आप हो तो उसमें छुपाना किस बात का, किस बात का छुपाना। अब बिंदी भी बिल्कुल छोटी सी और यहाँ टीका भी बस थोड़ा सा नकली सा लगा दिया, बस हो गया, पता नहीं चलना चाहिए। ऐसा क्यों? क्यों?
मैं निवेदन करना चाहूंगा अपनी माताओं बहनों से कि यदि मांग आप अपने पति के नाम की भरते हैं, भगवान का दर्शन करते हुए, भगवान का चिंतन करते हुए, तो आपके पति की लंबी आयु होती है। बोले महाराज प्रमाण दो, क्योंकि आजकल के लोग बड़े चतुर है, बड़े चालाक है, प्रमाण मांगते हैं बात बात पर। तो प्रमाण तो शास्त्रों में सैकड़ों है, पर प्रचलित प्रमाण मैं आपको थोड़ा सा देना चाहूंगा कि जब प्रभु श्री राम जब सुग्रीव और बाली का युद्ध जब हुआ था, तो बाली को जब मारने के लिए चले तो सुग्रीव से कहा कि तुम जाकर युद्ध करो, मैं बाली पर तीर छोड़ूंगा, मैं बाली पर तीर चलाऊंगा। तो बाली और सुग्रीव का युद्ध हुआ, पर भगवान ने जैसे ही अपने धनुष पर बाण चढ़ाया है, भगवान शंकर मेरे राम भगवान क्या देखते हैं कि यहां जो बाली की पत्नी तारा थी उसने पूरा श्रृंगार किया हुआ था और मांग भरी हुई थी, पूरी मांग भरी थी। तो मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम मर्यादा को कैसे तोड़ सकते थे? मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ये जान गए कि इसने अपनी मांग में सिंदूर भरा हुआ है, पूर्ण श्रृंगार में ये है, तो मैं इसकी मांग का सिंदूर कैसे उजाड़ सकता हूं? ये मर्यादा का रक्षण नहीं, इसमें कहीं ना कहीं मर्यादा टूट जाएगी, इसमें कहीं ना कहीं मर्यादा भंग हो जाएगी। फिर बाण नहीं चलाया, तुरंत अपने तरकस उस बाण को ढीला कर दिया। यहां बाली ने सुग्रीव को बहुत पीटा, और सुग्रीव जब मार खाकर आया तो कहने लगा, प्रभु आज आपने तो मरवा दिया था, आपने तो मरवा ही दिया था, आपने तो बाण ही नहीं चलाया, मैं आपके बाण की प्रतीक्षा कर रहा था और आपने बाण नहीं छोड़ा। अब देखो, भगवान ने सुग्रीव के मन को रखने के लिए कह दिया, गुप्त बात नहीं बताई, ये कह दिया कि जब आप लड़ रहे थे तो आप दोनों मुझे एक जैसे दिख रहे थे, तुम दोनों भाई हो तो एक जैसे तुम दिख रहे थे, तो मैं ये समझ नहीं पा रहा था कि बाण तुम्हारे ऊपर छोड़ूं या बाली के ऊपर छोड़ूं, कहीं गलती से बाली के ऊपर छोड़ा गया बाण तुम्हें लग जाता तो। अब थोड़ा सा विचार करो कि जो परब्रह्म है, परमात्मा है, जो आदि मध्य से, जिनका आदि नहीं अंत नहीं, जो निर्गुण निर्विकार परब्रह्म परमात्मा है, क्या उनको ये पता नहीं है कि कौन सुग्रीव है और कौन बाली? क्या वो ये नहीं जानते? वो जानते हैं, वो जानते हैं, लेकिन मर्यादा का उन्होंने रक्षण किया, मर्यादा का रक्षण किया और कहा, सुग्रीव सुनो, अब मैं विजयश्री की माला तुम्हारे कंठ में डालता हूं, अगले दिन जब तुम युद्ध करोगे तो देखना एक ही बाण से मैं बाली को नष्ट कर दूंगा। और भगवान ने देखा कि इस समय तारा स्नान कर रही है और उसकी मांग में सिंदूर नहीं है, क्योंकि स्नान जब कोई स्त्री करती है, स्नान करते करते तो फिर सिंदूर बह जाता है, मांग में सिंदूर नहीं है, पर तारा स्नान कर रही है। भगवान ने यह जान लिया कि यह समय उचित है और इस उचित समय का मुझे सदुपयोग करना चाहिए, और यहां से सुग्रीव को भेजा, जाओ सुग्रीव जाकर बाली के साथ युद्ध करो। और सुग्रीव बाली के साथ युद्ध करने गया है, और यहां से प्रभु श्री राम ने एक बाण छोड़ा है और बाली के वक्ष स्थल में लगा है, और वहीं बाली धराशाही हो गया है। उमापति महादेव की, शंकर भगवान की, ये प्रमाणिक बातें हैं। निवेदन करना चाहूंगा आप सभी से, मेरी जितनी भी माताएं बहनें YouTube और Facebook के माध्यम से, सुभारती चैनल के माध्यम से इस कथा का आनंद जो ले रही है, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अपनी मांग में हम सिंदूर जरूर भरें, उसमें कंजूसी ना करें, उसमें संकोच ना करें, ये मर्यादा है। यदि आप चाहते हैं आपका सुहाग लंबी आयु प्राप्त करे, विचार करो, जो पति तुम्हारे लिए दिन रात मेहनत करता है, जो पति तुम्हारे परिवार को पालने के लिए, तुम्हारे पूरे खानदान को पालने के लिए क्या कुछ नहीं करता, क्या हम उनकी लंबी आयु के लिए मांग नहीं भर सकते? जरूर भर सकते हैं। तो निवेदन करना चाहूंगा मैं समस्त माताएं बहनों से, यदि मेरी बात यथार्थ आपको लगे तो जरूर आप मांग भरें, जिससे कम से कम आपके स्वामियों की आयु लंबी हो सके और वैदव्य योग का दर्शन किसी भी मेरी माता बहन के जीवन में ना मिले। और दूसरा प्रमाण,
जब माता जानकी जी मांग भर रही थी तो हनुमान जी आ गए और हनुमान जी ने पूछा कि मैया ये आप क्या कर रही हैं? तो जानकी जी ने कहा सीधे भाव में, बोले जितनी मैं लंबी मांग भरूंगी उतने ही प्रभु श्री राम जी की आयु लंबी हो जाएगी। तो हनुमान जी तो सरल है, सीधे हैं। हनुमान जी ने देखा यदि ऐसा है फिर तो मेरे प्रभु की आयु और ज्यादा लंबी हो, और पूरा सिंदूर उठाया और अपने ऊपर डाल दिया। माता जानकी जी ने पूछा हनुमत ये क्या किया? बोले आपने तो मांग भरी, यदि मांग भरने से मेरे प्रभु की आयु लंबी हो सकती है तो पूरे शरीर में सिंदूर मलने से मेरे प्रभु की आयु कितनी लंबी हो जाएगी। पर इसमें भी हनुमान जी को यह वरदान दे दिया माता जानकी ने, बोले जाओ आपने भले ही भाव भाव में इस लीला का दर्शन कराया है, पर जो भी मंगलवार और शनिवार वाले दिन आपको सिंदूर अर्पण करेगा उसके समस्त मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। यदि किसी का विवाह ना हो रहा हो, यदि किसी के जीवन में संकट ही संकट आते हो, यदि किसी का अकस्मात एक्सीडेंट हो जाए, यदि किसी को शनि का ऐसा दोष लग जाए कि बार बार शनि प्रभावित करे, पैर में चोट लग जाए, हाथ में चोट लग जाए, जल जाए, तो मंगलवार और शनिवार वाले दिन हनुमान चालीसा का पाठ करते करते सिंदूर हनुमान जी की प्रतिमूर्ति पर आप समर्पित करें, सिंदूर अर्पण करें चमेली के तेल के साथ। देखना शनि दोष आपको नहीं रहेगा, शनि आपको परेशान नहीं कर पाएगा। कोई भी कामना ऐसी नहीं है जो हनुमान पूरी नहीं करते, क्योंकि हनुमान भी मेरे शंकर जी की ही 11वें रुद्र है। एकादश रुद्र भगवान शंकर के ही रुद्र रूप में मां अंजना के गर्भ से हनुमान जी प्रकट हुए थे। तो हनुमान जी है। आओ जरा उन हनुमान जी के श्री चरणों में थोड़ी वंदना यहां हम कर लें, फिर थोड़ा आगे की कथा का आनंद लेंगे। अद्भुत भाव है। ना स्वर है ना सरगम है, ना ताल तराना है, हनुमान जी के चरणों एक फूल चढ़ाना है, हो महावीर जी के चरणों में एक फूल चढ़ाना है। ना स्वर है ना सरगम है, ना ताल तराना है, ना स्वर है ना सरगम है, ना ताल तराना है। महावीर जी के चरणों में एक फूल चढ़ाना है, महावीर जी के चरणों में एक फूल चढ़ाना है। ओ हनुमान जी के चरणों में, हनुमान जी के चरणों में एक फूल चढ़ाना है। ना स्वर है ना सरगम है, ना ताल तराना है। ना स्वर है ना सरगम है, हे बाबा ना ताल तराना है। बोलो बजरंगबली की जय हो। पवन पुत्र हनुमान की, एकादश रुद्र भगवान की। जय हो। जब बालापन में प्रभु सूरज को निगल डाले, आलापन में सूरज को निगल डाले।
अभिमान को जल डाले। ना स्वर है ना सरगम है, ना ताल तराना है, ना स्वर है ना सरगम है। ए बाबा दोनों हाथ उठाकर भाव से ताली सेवा करिए। हे प्यारे जब राम नाम तूने पाया था नगीना में, हे प्यारे जब राम नाम तूने पाया था नगीना में, राम नाम तूने पाया तनगीना में, वो तब फाड़ दियो सीना, तब फाड़ दियो सीना, वो तब फाड़ दियो सीना, तब फाड़ दियो सीना। सिया राम दिखे मन में, ना स्वर है ना सरगम है, ना ताल तराना है, ना स्वर है ना सरगम है, ना ताल तराना है। हनुमान जी के चरणों में एक फूल चढ़ाना है। हनुमान जी के चरणों में एक फूल चढ़ाना है। ओ महावीर जी के चरणों में, महावीर जी के चरणों में एक फूल चढ़ाना है। ना स्वर है ना सरगम ताली से है, बात। ना ताल तराना है, ना स्वर है ना सरगम है, ना ताल तराना है, ना स्वर है ना सरगम है। ये लाल दे हलाली लसे अरुधरी लाल लगो, वज्र दे हदानव दल, जय 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 कपिसो, जय 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 कपिसो। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय। उमापति महादेव की गंगा महारानी की। हर हर महादेव। आचार्य श्री हरि जी महाराज की अमृत में वाणी से सुभारती चैनल के माध्यम से आप सभी हरिभक्त परिवार जुड़ रहे हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि आप भी श्रावण मास में मां गंगा के पावन तट से और गंगा जल से रुद्राभिषेक कराने का सुंदर लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ संतों के भोजन प्रसादी और गंगा आरती का लाभ भी आप प्राप्त कर सकते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं 5100 रुपए का सहयोग कुलश्रेष्ठ परिवार, जिनका गोत्र है गहराना, आगरा, उत्तर प्रदेश से आप जुड़ रहे हैं। और स्वर्गीय डॉक्टर मधुसूदन लाल जी कुलश्रेष्ठ जो पिताजी हैं, स्वर्गीय मिथिलेश कुमारी कुलश्रेष्ठ जो माताजी हैं, और स्वर्गीय डॉक्टर संजय कुलश्रेष्ठ जी जिनके पुत्र हैं,
और स्वर्गीय श्रीमती सुशीला कुलश्रेष्ठ चाची जी हैं। इनकी पावन पुण्य स्मृति में पूर्वजों की आत्म शांति हेतु और गहराना जिनका गोत्र है, प्रभु भोले का रुद्राभिषेक के लिए आपने 5100 रुपए की राशि प्रदान की है। हम आपका बहुत बहुत अभिनंदन, वंदन, स्वागत करते हैं, आप जी को प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। परमानंद सिंह जी, आप जी जो लखीसराय बिहार से जुड़कर 2100 रुपए की राशि रुद्राभिषेक की सेवा के लिए आपने प्रदान की है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। सदगस्त परिवार है कसोली हिमाचल प्रदेश से भक्त परिवार, जिन्होंने रुद्राभिषेक की सेवा के लिए 2100 रुपए की राशि प्रदान की है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेश जगोता जी संपूर्ण परिवार के साथ सोलन हिमाचल प्रदेश में बैठकर सुभारती चैनल के माध्यम से कथा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं और निरंतर महाराज श्री के शिष्य परिवार हैं और कथाएं जहां भी होती हैं, सेवाएं जहां भी होती हैं, आपसी का निरंतर सहयोग मिलता रहता है। आदरणीय सुरेश जी जगोता साहब, सोलन हिमाचल प्रदेश से आपने 5100 रुपए की राशि प्रदान की है रुद्राभिषेक के लिए और संतों की भोजन प्रसादी के लिए। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आदरणीय देवेंद्र अच्युत जी और पट्टा बराबरी से हैं और उनके पुत्र हैं अक्षय अच्युत। आपसी के द्वारा 1100 रुपए का सहयोग आपने रुद्राभिषेक के लिए प्रदान किया है, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। अदिति कश्यप जी जो शिमला से जुड़ रही है, महाराज श्री के सभी शिष्य परिवार हैं, भक्त परिवार हैं, निरंतर धर्म के जब भी कार्य होते हैं समाज की सेवा के लिए आपका सहयोग मिलता रहता है और आज भी आपने रुद्राभिषेक की सेवा में 1100 रुपए की राशि प्रदान की है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। श्रीमती मीरा जी गर्ग, डॉक्टर नागेश जी गर्ग डुमहर से आप जुड़ रहे हैं और प्रभु भोले को प्रसन्न करते हुए मां गंगा के पावन तट से गंगा जल से रुद्राभिषेक आपके परिवार के द्वारा किया जा रहा है। 1100 रुपए की राशि आपने प्रदान की है, हम आप जी को प्रणाम करते हैं। संध्या जी वाइफ ऑफ भारत भूषण जी गर्ग डुमहर से हैं और आपने 1100 रुपए का सहयोग प्रदान किया है। प्रभु भोले को प्रसन्न करते हुए रुद्राभिषेक की सेवा आपने भेजी है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कंचन जी वाइफ ऑफ हेमभूषण जी गर्ग साहब डुमहर से आपने भी भोलेनाथ की सेवा में 1100 रुपए की राशि भेजी है। मां गंगा का आशीर्वाद, भोलेनाथ की कृपा आपके पूरे परिवार को मिले, यही कामना करते हैं। स्वर्गीय चमन लाल जी की पुण्य स्मृति पर उनकी बहन जी हैं पूजा सेन और उनके पतिदेव हैं सुरेंद्र जी सेन। आपने 3100 रुपए का सहयोग भेजा है और ये सहयोग राशि मंडी से आप भेज रहे हैं, लूड़ा पार्टी से, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। ये सभी हरिभक्त परिवार जो पूज्य महाराज श्री से निरंतर जुड़े रहते हैं और जब भी महाराज श्री के आयोजन होते हैं धर्म क्षेत्र के लिए, समाज की सेवा के लिए, रुद्राभिषेक के लिए, मंदिर की सेवा के लिए, ब्रजभूमि के सेवा कार्यों के लिए या फिर इस प्रकार के आयोजन भोलेनाथ की महिमा का वर्णन जो सुभारती चैनल के माध्यम से भक्त परिवार जुड़ रहे हैं और अपनी सेवाएं भी भेज रहे हैं, तो मैं सभी हरिभक्त परिवारों का, वैष्णव धर्म अनुयायियों का, महर्षि के शिष्य परिवार, फॉलोअर्स, अनुयायी जो सेवाएं भेज रहे हैं, भोले को प्रसन्न कर रहे हैं, कामना करते हैं प्रभु भोले के पावन चरणों में प्रार्थना रखते हैं कि प्रभु भोले की कृपा और मां गंगा का आशीर्वाद आपके परिवार पर, आपके जीवन मंगल की उज्जवल भविष्य की कामना के लिए प्रार्थना करते हैं कि भोलेनाथ की कृपा निरंतर यूं ही बरसती रहे, आपके जीवन में कभी भी कोई अमंगल की छाया ना आए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत या मुसीबत, कठिनाइयों का सामना आपको जीवन में ना करना पड़े और प्रभु कुबेर के भंडारे आपके घर भरे पड़े रहे और इसी प्रकार समाज की सेवा के लिए, सुंदर सेवा कार्यों के लिए, चाहे वो भगवान की कथा हो, शिव की महिमा हो, गंगा आरती हो, रुद्राभिषेक हो, संतों की भोजन प्रसादी हो, मंदिर के निर्माण कार्य की यथावक्त सेवा हो, उस सेवाओं का लाभ आप प्राप्त करते हैं और अपनी धन रूपी लक्ष्मी की आहुति भी समाज की सेवा के लिए प्रदान करते हैं। हम आप सभी भक्त परिवारों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और आइए जो भक्त परिवार अभी जुड़े हैं सुभारती चैनल के माध्यम से, आज जो अभी समय शेष बचा है और कल का एक दिन बस शेष बचा है, तो शेष समय में विशेष योगदान आपका सहयोग मिले, यही कामना करते हैं। जुड़ने के लिए हमारे आश्रम के नंबर सुभारती चैनल पर नीचे चल रहे हैं, आप संपर्क स्थापित कर सकते हैं। साथ ही साथ गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से आप अपनी सेवा राशि हम तक पहुंचा सकते हैं। तो आइए जुड़ जाइए, कल का और एक दिन का दिन है, शेष बचा है। शिव की पावन महिमा का वर्णन आचार्य श्री हरि जी महाराज के अमृतमय वाणी से सुभारती चैनल के माध्यम से
6 बजे से 8 बजे तक जो आपके घर तक पहुंच रहा है। आप भी जो भक्त इंतजार कर रहे हैं कि चलिए अभी मेरा नाम नहीं पहुंचा है, मेरे परिवार का नाम नहीं पहुंचा है, तो अभी आप कॉल कर सकते हैं अपने परिवार नाम गोत्र के साथ। आप भी रुद्राभिषेक करने का लाभ घर पर बैठकर प्राप्त कर सकते हैं। और जैसे कि आपको अवगत कराया जाता है, इस बार भी 15 दिवसीय महापर्व यानी कि पितृ तर्पण मोक्षदानी भगवत कथा का आयोजन जैसे जैसे स्टेट गवर्नमेंट्स का आदेश हमें मिलेगा उसका पालन करते हुए, नियमों का पालन करते हुए, चाहे वो गया जी धाम में हो या फिर जैसे परमात्मा चाहेंगे उसी स्थान को निर्धारित करते हुए आयोजन अवश्य होना है। तो जो भी परिवार 15 दिवसीय महापर्व यानी कि श्राद्ध पक्ष में 2 भगवत कथाओं का आयोजन है, जो भी भक्त परिवार यजमान, सह यजमान या फिर विशेष होता है अपने पूर्वजों के नाम से पोथी यजमान बनना, जो भी भक्त परिवार यजमान बनना चाहते हैं, निरंतर भक्तों के कॉल आ रहे हैं, संपर्क स्थापित कर रहे हैं। हमारे आश्रम के नंबर पर आप भी जुड़ सकते हैं और अपनी सेवाएं हम तक पहुंचा सकते हैं। तो आइए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। कथा के उसी क्रम में महाराज श्री के पावन सानिध्य में एक बार प्रेम से और भाव से दोनों हाथ ऊपर उठाकर हर हर महादेव, घर घर महादेव। बोले शंकर भगवान की, उमापति महादेव की। जो भी भक्त भगवान शंकर जी की आराधना जीवन में करता है, पूजा अर्चना जीवन में करता है, उसके मनोरथ भगवान शंकर पूरे करते हैं। क्योंकि शिव कभी अपने पास नहीं रखते, अपने भक्तों के ऊपर शिव हमेशा कल्याण करते हैं। पर बस निवेदन है कि उस भक्ति पथ पे हमें कभी अभिमान ना आने पाए। अभिमान जीवन में आ जाएगा, अभिमान यदि जीवन में रहेगा तो फिर भक्ति में हम कभी भी गिर सकते हैं। शिव महापुराण में बड़ी सुंदर कथा आती है संत नारद जी की, जो सदैव नारायण नारायण नाम जपने वाले नारद, उन्हें भी अभिमान हो गया था। फिर हम आप तो है ही क्या, हम आपकी हस्ती ही क्या है, अभिमान हमें भी आ सकता है, हम अभिमान आपको भी आ सकता है। तो निवेदन करना चाहूंगा कि भक्ति पथ पर कभी अभिमान ना आने पाए। संत नारद जी को अभिमान हो गया था अपनी भक्ति का, क्योंकि संत नारद जी हिमालय के उस पावन क्षेत्र में भ्रमण करते हुए पहुंचे हैं, जहां एक तरफ देव नदी गंगा, कलकल निनादिनी गंगा का सुंदर प्रवाह। मां गंगा बह रही है, बहे कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, मां गंगा का प्रवाह है। ऐसा सुंदर प्रवाह जब गंगा का देखा तो संत नारद जी का मन हुआ कि मैं यहां तपश्चर्या करूं, साधना करूं। तो संत नारद जी यहां बैठे और साधना करने जैसे ही बैठे, संत नारद जी का ध्यान लग गया। ध्यान ऐसा लगा कि इस बात का भान जब इंद्र को हुआ तो इंद्र समझ गया कि जरूर नारद जी मेरी गद्दी लेने के लिए तप कर रहे हैं। क्योंकि इंद्र के जो देवराज इंद्र है ना, उनकी जो गद्दी के नेट बोल्ट है वो हमेशा से लूज रहे हैं, ढीले रहे हैं, उन्हें खतरा होता है अपनी गद्दी का। अब जब ऐसा लगा तो फिर सोचा कि ये तो इनकी साधना में तो विघ्न डालना पड़ेगा, साधना रुकवानी पड़ेगी। फिर कामदेव को भेजा, जाओ कामदेव आप संत नारद जी की साधना में विघ्न पैदा करके आओ। जब इनकी साधना टूट जाएगी, छूट जाएगी तो इनको पूर्ण फल नहीं मिलेगा, कम से कम मेरी गद्दी सुरक्षित रहेगी। अब कामदेव आए हैं, अपने 5 बाणों का प्रयोग किया, पर टस से मस नहीं, संत नारद जी यथावत बैठे रहे। अब जब असफल हुए कामदेव इनको साधना से हटाने के लिए, तो कामदेव इंद्र के पास गए, महाराज मैं उनके तप को भंग नहीं कर सका। और यहां संत नारद जी को जब इस बात का भान हुआ कि कामदेव ने 5 बाणों का प्रयोग किया पर फिर भी मुझे भ्रमित नहीं कर सके, विचलित नहीं कर सके, मुझे मेरी तपस्या से गिरा नहीं सके, तो इनको अभिमान हो गया। यहां से उठे, साधना पूरी की और ब्रह्मलोक में गए। ब्रह्मा जी के पास कहने लगे, हे ब्रह्मदेव, मैंने कामदेव को जिस कामदेव को भगवान शंकर जी ने भी भस्म कर दिया था, जिस कामदेव ने भगवान शंकर जी का साधना भंग कर दी थी, मैंने उस कामदेव को जीत लिया है।
ब्रह्मा जी ने कहा बेटा देखो शिव तो शिव है, उनके बारे में ऐसा नहीं कहते। फिर शंकर जी के यहां गए तो वहां भी ये सारी बातें कहने लगे। तो भगवान क्योंकि शंकर जी के पास जाकर इसलिए कहा कि शंकर जी को कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि जिस काम ने आपकी साधना तोड़ दी थी उस काम को मैंने जीत लिया। अभिमान में आ गए, अहंकार में आ गए। और जीवन में यदि हमें गिराता है तो हमारा अहंकार, रावण को गिराने वाला कोई और नहीं था, कि रावण को नष्ट करने वाला कोई और नहीं था, रावण का अहंकार था, अभिमान था। जीवन में अहंकार कभी मत करो, अभिमान कभी मत करो, क्योंकि जिसके जीवन में अहंकार आया है, भगवान शंकर जी की माया के शंभो गुणानुवादात को विरज्यते पुमान द्विजा बिना पशुघ्नम त्रिविध जन्दानंद करात् सदा के गीयमानो वितृष्णैश्च भवरोगोषधोऽपि मनः श्रोत्रादिरामश्च यतः सर्वार्थद सवै। भगवान शंकर की जो माया है, शांभवी माया से कौन बच सकता? नारद जी भ्रमित हुए हैं। भगवान शंकर जी से कहने लगे कि मैंने काम को जीत लिया प्रभु। अभिमान हो गया, अभिमान हमें गिराता है। भगवान शंकर जी ने कहा ठीक है, अच्छी बात है, पर नारायण के पास इस बात को मत कहना। अब नारद जी को ऐसा लगा कि शायद मुझे नारायण के पास इस बात को न कहने के लिए इसलिए कह रहे हैं कि इनका पराभव कम ना हो जाए। तो जिस बात को करने के लिए मना किया था उसी बात को जाकर इन्होंने किया। यहां से दौड़े हैं और यहां से सीधे बैकुंठ पहुंच गए और नारायण से कहने लगे प्रभु मैंने कामदेव को जीत लिया है। जिस काम को भगवान शंकर नहीं जीत पाए उसको मैंने जीता। अब नारायण महाप्रभु तो जानते हैं कि मेरा भक्त अभिमान में आ चुका है, अहंकार में आ चुका है। और देखो भगवान अपने भक्तों को जैसे एक माँ अपने बच्चे का रक्षण करती है ना, जहां डांट लगाने की जरूरत होती है वहां डांट लगाती है, जहां दुलार करने की आवश्यकता होती है वहां दुलार करती है, तो भगवान भी अपने भक्तों के साथ ऐसा ही व्यवहार करते हैं कि दुर्गये आशांभवी माया सर्वेषां प्राणिनामिह भक्तं विनार्पितात्मानं तया सम्मोह्यते जगत। भगवान शंकर जी की माया सबको विमोहित करती है, पर परमात्मा अपने भक्तों को संतानवत उनके साथ व्यवहार करते हैं। यहां से जैसे ही नारद जी आए हैं, मेरे नारायण महाप्रभु अपने आप उठकर नारायण का यहां इनका स्वागत करते हैं। नारद जी का अपने आसन को छोड़ दिया। नारद जी को ऐसा लगा कि देखो अपने आसन को छोड़कर मेरा स्वागत कर रहे हैं, समझ लो मैंने काम को जीत लिया, इसलिए ये मुझे इतना मान सम्मान मिल रहा है। अभिमान आ गया कि मैं कह दूं तुझे पिलाने से पहले बड़ी तलख होती है पीने से पहले, मेरे मासूक की हर अदा है निराली, उठाता है सबको गिराने से पहले। भगवान ने देख लिया कि अब मेरा भक्त गिरने की परिस्थिति में पहुंच चुका है, अभिमान आ गया, जबकि वास्तविकता कुछ और थी। जहां पर नारद जी ने तप किया था उस तप में पूर्व में ही भगवान शंकर ने कामदेव को भस्म किया था। वही क्षेत्र था जहां पर भगवान शंकर जी ने कामदेव को भस्म किया था और कामदेव से यह कहा था सुनो काम, मैंने तुम्हें यहां भस्म किया है और द्वापर के अंत में भगवान नारायण जो कृष्णावतार लेकर आएंगे उनके पुत्र के रूप में तुम्हारा जन्म होगा। देवी रति तुम्हें प्रद्युम्न के रूप में कामदेव की वहां प्राप्ति होगी। भगवान शंकर ने कहा था और यह भी साथ कह दिया था कि जितने इस क्षेत्र में दृष्टिपात हो रहा है उस पूरे क्षेत्र में हे कामदेव तेरा प्रभाव शून्य हो जाएगा, तेरा कोई प्रभाव नहीं रहेगा। अब नारद जी ने उसी कामदेव के प्रभाव शून्य क्षेत्र में ही तपस्या की थी। अब कामदेव का वहां कोई प्रभाव नहीं चला क्योंकि भगवान शंकर जी से कामदेव वहां शापित थे। पर अहंकार हो गया, अभिमान हो गया कि मैंने काम को जीत लिया, मैंने काम को जीत लिया।
पर बंधुओं, अहंकार और अभिमान ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुर्गुण है, हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। यदि कोई गिरता है तो अपने अहम से, यदि कोई नष्ट होता है तो अपने अहंकार से। सबसे बड़ा दुर्गुण हमारे जीवन का है। अब नारद जैसा संत गिर गया है, तो भगवान ने फिर, कथा तो बड़ी लंबी है पर मैं संक्षिप्त करके तो आपको सुनाऊं। फिर परमात्मा ने 1200-1300 योजन विस्तार भूमि में नारायण महाप्रभु ने फिर एक स्वयं सुंदर नगरी का निर्माण किया और उसी में शीलनिधि राजा और उसी शीलनिधि राजा की सुंदर कन्या जिसका नाम है श्रीमती, सर्वांग सुंदरी है। नारद जी उसी सुंदरी को देखकर विमोहित हुए हैं और ये सुंदरी कोई और नहीं, ये साक्षात भगवती लक्ष्मी है। नारद जी के मन में भाव उमड़ा, जो अभी कुछ देर पहले ये कह रहे थे कि मैंने काम को जीत लिया, मैं काम पर विजय प्राप्त कर गया, आज वही नारद इस सुंदरी को देखकर इस पर विमोहित हो गया और इसको पत्नी रूप में वर्ण करना चाहते। स्वयंवर की रचना थी, उस स्वयंवर में सुंदर रूप इन्होंने चाहा कि सुंदर रूप लेकर मैं जाऊंगा, क्योंकि स्त्रियों को सुंदरता विशेष प्रिय होती है। तो यदि सुंदर रूप मुझे मिल जाए तो जरूर ये श्रीमती मेरे कंठ में जयमाला डाल देगी और मेरा पाणी ग्रहण संस्कार इसके साथ हो जाएगा। अब नारायण महाप्रभु के पास गए। जानते हैं सर्वांग सुंदर तो भगवान नारायण ही है, क्योंकि उनकी सुंदरता का यशोगान तो वेद पुराण भी करते हैं कि बरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम विभ्रदवासः कनक कपिशम वैजयंतीं च माला रंध्रान वेणोरधर सुधया पूरयन गोप वृंदैः वृंदारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। सर्वांग सुंदर तो मेरे नारायण महाप्रभु ही है। संत नारद जी ने विचार किया, यदि सर्वांग सुंदर नारायण महाप्रभु है तो क्यों ना, यदि मेरे इष्ट मुझे अपना रूप थोड़ी देर के लिए दे देंगे तो जरूर ये श्रीमती मेरे ही कंठ में जयमाला डालेगी। अब भगवान से मांगा, प्रभु आपका सुंदर रूप मुझे चाहिए, आपका रूप मुझे चाहिए। अब भगवान तो जैसे एक अच्छा जो वैद्य होता है, अच्छा जो डॉक्टर होता है, वो जानता है कि मेरे इस रोगी को मुझे कैसे ट्रीट करना है, कैसे इसे स्वस्थ करना है, स्वास्थ्य लाभ कैसे पहुंचाना है। यदि रोगी कुपथ्य खाने का भी भाव रखेगा ना, तो अच्छा डॉक्टर उसे कभी कुपथ्य नहीं खाने देगा। अच्छा चिकित्सक, अच्छा वैद्य कभी उसे कुपथ्य खाने ही नहीं देगा। वो बताएगा कि इसमें तुझे भय है, तुझे गड़बड़ हो जाएगी। तो ठीक इसी प्रकार मेरे नारायण महाप्रभु जानते हैं कि नारद जी के अंदर रोग क्या है और उस रोग की औषधि क्या है। मुझे नारद को इस पतित होने के भाव से कैसे बचाना है। तो अपना हरि रूप नारायण का मांगा था, तो नारायण महाप्रभु ने हरि रूप ही दिया। कौन सा हरि रूप? हरि मैंने विष्णु, हरि मैंने सिंह, हरि मैंने बानर, क्योंकि संस्कृत में तो कई कई पर्यायवाची है। अब हरि रूप मांगा था तो हरि रूप दे दिया, पर दिया कौन सा रूप? बोले बानर का। अब नारद जी बानर का रूप लेकर गए हैं, क्योंकि बानरों के अंदर कामुकता अधिक तो होती है, पर कहीं ना कहीं नारद जी के अंदर भी यहाँ कामुकता छलकी है। इसलिए एक रूप से मेरे नारायण भगवान ने संत नारद जी को यहाँ बानर रूप प्रदान किया। भगवान शंकर जी जानते हैं ये गिरेगा, इसलिए अपने गणों को साथ में भेजा, सुरक्षा में जाओ। स्वयंवर में पहुंचे हैं, सबसे फ्रंट वाली चेयर पर बैठ गए, फ्रंट वाली कुर्सी पर बैठ गए कि आगे जाने ही नहीं दूंगा, श्रीमती आएगी मेरे कंठ में जयमाल डाल देगी और मैं यहीं से ही लेकर चला जाऊं। पर श्रीमती जी ने तो देखा तक नहीं। अब नारद जी को ऐसा लगा कि हो सकता है मेरे ऊपर इनकी दृष्टि नहीं पड़ी, क्योंकि सज धज अपने तरफ से तो बड़े सज धज कर आए हैं, बड़े राजसी वस्त्र पहने हुए हैं, पर मुखौटा तो बानर का है, मुखौटा तो बंदर का है। अब जिसके लिए तुम सज धज कर जाओ और वो तुम्हें इग्नोर करे, जिसके लिए तुम सज समझ कर जाओ और तुम्हें देखे तक नहीं, तो तुम्हें कितना कष्ट होगा, कितना बुरा लगेगा। तो नारद जी को भी बड़ा बुरा लगा, अरे मैं जिसके लिए सज धज कर आया वो मुझे देख ही नहीं रही।
अब जिस पंक्ति में श्रीमती जा रही थी, जाकर उठ उस पंक्ति में बैठ गए। फिर श्रीमती जी ने रास्ता बदला, फिर नारद जी अगली पंक्ति में बैठ गए। अब श्रीमती को क्रोध आ गया, पिताश्री मेरे इस स्वयंवर में इन बंदरों को किसने बुलाया? उसी समय स्मित हास्य करते हुए नारायण महाप्रभु आए हैं, और नारायण महाप्रभु को जैसे ही श्रीमती ने देखा है, तुरंत जयमाल नारायण प्रभु के कंठ में विराजमान कराई है। बोली नारायण भगवान की। क्योंकि श्रीमती तो साक्षात लक्ष्मी है, और लक्ष्मी जी का वर्ण तो सिर्फ और सिर्फ नारायण ही कर सकते हैं। याद रखना, जो लोग ये कहते हैं कि हम लक्ष्मीपति हैं, समझो उनका गिरना प्रारंभ। लक्ष्मीपति कोई नहीं बन सकता, लक्ष्मी पुत्र बन सकते हो, लेकिन लक्ष्मीपति बनने की जो गलती करता है वो गिरता है, वो नष्ट होता है, वो पतित होता है। क्योंकि लक्ष्मी के पति तो मेरे नारायण महाप्रभु ही हो सकते हैं। उमापति महादेव की। ऐसा नारद जी को लगा कि देखो परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, अब शब्द बोलना शुरू कर दिया, हे नारायण तुमने मुझे भ्रमित किया है, मुझे ये बानर का मुखौटा दिया है, इसलिए शाप दे दिया। बोले जाओ, तुम्हें इन्हीं बानरों की सहायता मिलेगी, तुम्हें धरती पर जन्म लेना पड़ेगा, और साथ में तुम्हें स्त्री वियोग सहना पड़ेगा, और स्त्री वियोग जब तुम सहोगे तो यही वानर तुम्हारी सहायता करेंगे। प्रभु श्री राम के अवतार में प्रभु आए, और जानकी जी का हरण जब निशाचर रावण करता है तो हनुमंत लाल ही, क्योंकि संत के वचन को भगवान ने स्वीकार किया है। संत नारद जी संत है, इसलिए संतों के वचनों को भगवान स्वीकार करते हैं, और हनुमंत लाल के रूप में ही प्रभु श्री राम जी के सारे कार्य यहाँ भगवान ने अपनी स्वेच्छा से सफल करवाए हैं। उमापति महादेव की, शंकर भगवान की। निवेदन इतना है कि जीवन में अभिमान न आने पाए। अभिमान यदि जीवन में आएगा तो हम गिरेंगे। अभिमान से बचना चाहते हो तो शिव चर्चा में लग जाओ, शिव कथा से जुड़ जाओ, शिव महिमा से जुड़ जाओ, क्योंकि जिसने अपने जीवन में शिव कथा गाई है, शिव कथा का आनंद लिया है, वो अभिमान शून्य बना रहता है। भगवान शंकर उस पर कृपा करते हैं, क्योंकि देवादिदेव महादेव तो हर भक्त की इच्छा को पूरा करते हैं। जो जीव जैसा चाहता है बाबा उसको वो दे देते हैं। बस बाबा कहते हैं मेरी पूजा आराधना करो, ध्यान लगाओ, देखो मैं तुम्हारे भंडार कैसे भरता हूं। वो तीनों लोकों के जीवों को देने की सामर्थ्य सिर्फ और सिर्फ मेरे महादेव में है। शिव महापुराण में कथा आती है, काम्पिल्य नगर में एक यज्ञदत्त नाम का ब्राह्मण, जिन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया, पुत्र का नाम रखा गुणनिधि। गुण का मतलब होता है कि जिसके अंदर गुण हो, निधि का मतलब खजाना, जिसके अंदर गुण ही गुण भरे हो, जो गुणों के खजाने से परिपूर्ण हो, वो गुणनिधि। पर ये गुणनिधि पूर्व में तो ठीक था, बाल्यकाल तो इसका अच्छा था, क्योंकि माता पिता ने जब ज्ञानोपदेश दिया वही वेद मंत्र ये गाता है, संध्या उपासना करता है, वंदन करता है, पूजा अर्चन करता है। पर जैसे ही युवावस्था को प्राप्त हुआ, कुसंग इसके जीवन में आया, और कुसंग से इसकी बुद्धि मलिन हुई है। इसीलिए तो मैं कहता हूं अपने जीवन में अच्छे संग को करो, अच्छे संग को जीवन में लाओ। जीवन में यदि बुरा संग आएगा तो तुम गिरोगे, कोई बचा नहीं सकता। कुसंग से बचो, अच्छा संग हम जीवन में करें तो हमारी जीवन नैया अच्छे तरीके से चल सकती है। गुणनिधि घर में धन को चुराता है, स्वर्ण को चुराता है, और जाकर इसे जुए की लत पड़ गई, जाकर जुआ खेलता है, मदिरा का पान करता है। पिता को जब पता चला कि मेरा पुत्र कुमार्गगामी हो गया है, इसको गंदी आदतें लग चुकी है, मेरा नाम भी बदनाम करेगा, मेरा नाम भी मिट्टी में मिलाकर रख देगा, तो इसे घर से निकाल दी। अब कमाता तो कभी था नहीं, कमाने की आदत तो थी नहीं, जो कहीं जाकर कुछ मेहनत करता, कुछ कमाता। अब सिर्फ और सिर्फ घर में सब कुछ मिलता था, इसलिए जब घर से निकाला गया, अब वही आदत है कि अब कहां से मिले, अब कौन देगा। घर में तो फिर भी माँ जैसे कैसे दे दी थी, अब यहां कौन देगा। घर से जब निकाल दिया गया है तो इन्हें बड़ा कष्ट हुआ, और मांगते मांगते ये कैसे कैसे अपने पेट का भरण पोषण कर रहे हैं।
एक दिन ये गुणनिधि भूख प्यास से तड़फ कर किसी शिव मंदिर में प्रवेश करता है और उस शिव मंदिर में भीड़ लगी हुई है। भक्तों की सावन का माह चला था। भक्त लोग ओम नमः शिवाय गाते हुए जा रहे थे। जैसे ही जा रहे थे तो वहां पर इस गुणनिधि ने भी देखा कि शंकर जी पर लोग नैवेद्य अर्पण कर रहे हैं, भोग अर्पण कर रहे हैं। तो सोचा इस भोग को मैं चुराऊंगा और इससे अपना पेट भरूंगा, क्योंकि चोरी करने की आदत बन गई थी। मांग कर लेता तो भी तो कल्याण हो सकता, तो भी तो ले सकता था। पर जो आदत से मजबूर होता है वो कहीं ना कहीं अपनी आदतों का दर्शन करा ही देता है। सोचा कि दिन में तो कोई देगा नहीं, पर रात्रि में यहां कोई होगा नहीं, उस समय चोरी करूंगा। अब रात्रि के घनघोर अंधकार में ये गुणनिधि आया है, पर जैसे ही शिव मंदिर में प्रवेश किया है, दीप शांत हो रहा था, ज्योति शांत हो रही थी, इसलिए शांत ज्योति में इसे कुछ दिख नहीं रहा था। अब ऐसी लाइटें थोड़ी भी होती थी उस जमाने, दीप से ही मंदिरों में प्रकाश होता था। तो जैसे ही इसने देखा कि दीप शांत हो रहा है, इसने अपने शरीर से, शरीर पर जो वस्त्र पहना हुआ था उसी वस्त्र को उतारा और उस दीप के साथ उस वस्त्र को जलाया और शिव मंदिर में उजाला कर दिया है। शिव नैवेद्य को इसने पाया और शिव नैवेद्य को यहां से पाने के बाद चुरा कर जैसे ही भागने लगा तो लोगों को पता चला, तो इसके पीछे जैसे ही दौड़े हैं, ये गिरा है और इसका प्राणांत हो गया है, मर गया, प्राणांत हुआ। शिव नैवेद्य अंत समय में पाया था। भगवान शंकर जी की कृपा देखिए, भोले बाबा जो इसने भगवान शंकर जी का नैवेद्य पाया था, एक वो और दूसरे वो जो अपने शरीर का वस्त्र जलाकर उजाला किया था, बाबा इसी से अपनी दीप शिखा की आरती समझ बैठे और अगला जन्म एक राजा के यहां इसका करा दिया। राजा दम के यहां अरिंदम बनकर ये पैदा हुआ, बंगाल के राजा। देखो भोले बाबा की कृपा देखिए, सिर्फ एक दीप शिखा जलाने से, वो भी दीप नहीं जलाया था, वस्त्र को जलाया था, पर बाबा इसी से प्रसन्न हो। अपूर्व काल की स्मृति है कि ऐसे ऐसे मैं गुणनिधि था और भोले बाबा के मंदिर में मैंने दीप शिखा जलाई थी, वस्त्र को जलाकर प्रकाश किया था, उससे मुझे राजा के घर का जन्म मिल गया। अब पिता का देहावसान हुआ तो राजगद्दी पर ये बैठा और इसने अपने पूरे राज्य में यही डिंडोरा पिटवा दिया कि जितने भी ग्रामाध्यक्ष हैं उनको बुलाया और उनसे कहा कि आप अपने अपने क्षेत्रों में जहां जहां शिव मंदिर है उन समस्त शिव मंदिरों में रोज दीप जलाओगे। यदि किसी मंदिर में दीप नहीं जलेगा तो उस क्षेत्र के लोगों को दंड दिया जाएगा। भयात भक्ति, भक्ति चाहे दर्शकों, अंतर्राष्ट्रीय धर्म प्रचारक एवं कथा प्रवक्ता परम पूज्य श्री हरि जी महाराज का उद्देश्य भारतीय संस्कृति संरक्षण एवं संवर्धन के साथ साथ देवभूमि हिमाचल प्रदेश जिला सोलन पट्टा बराबरी में श्री बांके बिहारी मंदिर, संत कुटी एवं गौशाला का भव्य निर्माण हो रहा है। अतः आप लोग भी महाराज श्री के इस अभियान से जुड़कर मंदिर आश्रम निर्माण, संत कुटी एवं गौशाला हेतु भूमिदान निर्माण सामग्री का सहयोग कर पुण्य लाभ अर्जित करें। आपके द्वारा लेश मात्र का सहयोग सनातन धर्म के रक्षार्थ हेतु अमृत तुल्य है। 1 गज भूमिदान हेतु 2100 रुपए, 7 गज भूमिदान हेतु 11,000 रुपए, 1 कमरे का निर्माण हेतु 51,000 रुपए, 1 ट्रॉली ईंट हेतु 11,000 रुपए,
5 बोरी सीमेंट हेतु 2100 रुपए। दर्शकों, पूज्य श्री हरि जी महाराज के सानिध्य में चल रहे गौ सेवा में सहयोग कर पुण्य लाभ अर्जित करें। गायों के टीन शेड व्यवस्था हेतु 11,000 रुपए। गौशाला निर्माण में ईंट और सीमेंट हेतु 21,000 रुपए। बेसहारा गौओं के संरक्षण हेतु स्वेच्छा अनुसार सहयोग करें। हमारा अकाउंट नंबर है श्री हरि जी महाराज HDFC बैंक, अकाउंट नंबर 501003 हो जाते हैं। अब देखो, इसका मरण हुआ और इसी भाव से भगवान शंकर इतने प्रसन्न हो गए कि इसका अगला जन्म विश्रवा के यहाँ वैश्रवण कुबेर बनकर भगवान ने इन्हें भेज दिया। उमापति महादेव की, शंकर भगवान की विचार कर, दीप जलाने मात्र से भगवान शंकर जी ने इन्हें कुबेर पद की पदवी प्रदान करा दी, अलकापुरी का अधिपति बना दिया। जितने भी दुनिया में लोग अपने खजाने भरते हैं, उसका अधिपति कौन है? बोले कुबेर। कुबेर है उसके अधिपति। तो एक साधारण सा दीप जलाने से यदि साधारण सा गुणनिधि कुबेर बन सकता है, तो यदि हम आप दीप दान करेंगे, रोज भगवान शंकर जी के मंदिर में जाकर दीप जलाएंगे, तो क्या कल्याण नहीं होगा? जो भगवान शंकर जी के मंदिर में जाकर सायंकाल में दीप दान करते हैं, दीप जलाते हैं, भगवान शंकर जी उनके जीवन में अंधकार नहीं रखते। उनके जीवन में भगवान शंकर उजाला ही उजाला भर देते हैं। आज समस्या है हमारे संसार में, हम इतने पाश्चात्य सभ्यता का आवरण लेकर बैठ गए हैं कि आज हम अपने बच्चों का जब जन्मदिन करवाते हैं तो बच्चों से दीप बुझवाते हैं। कैंडल को फूंक मारो, हैप्पी बर्थडे टू यू कर दो। निवेदन करना चाहूंगा मैं सुभारती चैनल के माध्यम से समस्त भक्तों से कि बच्चों के जन्म दिवस पर दीप बुझाना नहीं चाहिए, दीप जगवाना चाहिए। क्योंकि जोत जगवाओगे, दीप जलवाओगे, तो कहीं ना कहीं तुम्हारी संतान श्रेष्ठता की ओर बढ़ेगी, तुम्हारे बच्चों की लंबी आयु होगी, तुम्हारा कुल वृद्धि की ओर जाएगा। पर यदि दीप बुझवाओगे तो कहीं ना कहीं तुम्हारा कुल निकृष्टता की ओर जाएगा। क्योंकि कुल नाश होता है दीप बुझाने से। दीप कभी बुझाना नहीं चाहिए, कभी दीप बुझाना नहीं चाहिए, दीप जलाना चाहिए। जितना जगाओगे तुम्हारा खुद का जीवन भी जगमगा जाएगा और तुम्हारे जीवन में जैसे जैसे जहां जहां तुम जाओगे ना, वहां वहां उस पूरे क्षेत्र को भी तुम जगमगा दोगे। उस पूरे क्षेत्र में भी वो तेज तुम फैला दोगे जो तेज तुम्हारे अंदर भगवान शंकर जी की कृपा से होगा। यदि आप चाहते हैं आपके मुखमंडल पर तेज बढ़े तो भगवान शंकर जी के मंदिर में दीप जलाना प्रारंभ कर दो। यदि आप चाहते हैं तो तुम्हारी वाणी प्रखर बने तो भगवान शंकर जी के मंदिर में 5 दिए तिल के, तेल के या फिर घी के आप जलाएं। देखो भगवान शंकर आपका मनोरथ कैसे सिद्ध करते हैं। 5 दिए भगवान शंकर जी के नाम से रोज लगाओ, प्रदोष काल में तो जरूर लगाओ। भगवान शंकर जी की यदि आप इस भाव से आराधना करेंगे तो भगवान शंकर आपके समस्त मनोरथ पूरे करते हैं। क्योंकि ये तो देवादिदेव महादेव है। ये तो ऐसे है, वो है ना एक भाव, ज्योत से ज्योत जगाते चलो और प्रेम की गंगा बहाते चलो। कितना सुंदर मनोभाव है। भोले बाबा उन भक्तों से प्रसन्न हो जाते हैं जो भगवान शंकर जी के मंदिर में दीप शिखा अर्पण करते हैं। क्योंकि मेरे भोले बाबा बड़े बड़े आनंद देने वाले हैं, बड़े निराले हैं। मेरा शिव भोला भंडारी जमाने से निराला है। बस वस्त्र को जलाने से कुबेर पद पर पहुंचा दिया। सचमुच में दीप जलाओगे तो क्या आपको कोई भोला बाबा कमी छोड़ेगा? आपके जीवन में क्या कोई मेरा देवादिदेव महादेव अभाव छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो तो सबको देने वाला है। मेरा शिव भोला भंडारी जमाने से निराला है। बाबा देखो जग से निराले हैं, जग से निराले हैं बाबा विश्वनाथ।
जो भी बाबा विश्वनाथ का वंदन करता है, जो भी उनके मंदिर में जाकर दीप जलाता है, जो भी की उनकी पूजा अर्चना करता है, बाबा उनके समस्त मनोरथ सिद्ध करते हैं। आओ जरा 2 मिनट इस भाव को थोड़ा सा हम गुनगुनाएं। मेरा शिव भोला भंडारी जमाने से निराला है। मेरा शिव भोला भंडारी जमाने से निराला है। मेरा शिव भोला जमाने से निराला है। मेरा शिव भोला भंडारी जमाने से निराला है। मेरा शिव भोला हे शिव शंभो जमाने से निराला है। दोनों हाथ से ताली सेवा करते हुए उमापति महादेव की। जटा में गंगा धारा है, गले में नागे डाला है। गंगाधारा है, गले में नाग डाला है। जटा में गंगाधारा है, गले में नाग डाला है। गले में नाग डाला है। रसीला है सलोना है, रसीला है सलोना है। ना काला है ना गोरा है। मेरा शिव भोला भंडारी जमाने से निराला है। हे शिव शंभो मेरे प्यारे शंकर भगवान की जय हो। उमापति महादेव की। वो पीता भांग का प्याला है, रहता वो है मत वाला। गोपीका भाग का प्याला रहता है वो मत वाला। वो पीता भांग का प्याला है, रहता वो है मत वाला। है रहता वो है मत वाला। रसीला है सलोना है, रसीला है सलोना है। ना काला है ना गोरा है। मेरा शिव भोला भंडारी जमाने से निराला है। मेरा शिव भोला भंडारी जमाने से निराला है। मेरा शिव भोला
की, शिव शंकर भगवान की। जो भी भक्त शिव कथा से जुड़ रहे हैं उन सभी भक्तों का मनोरथ भूत भावन भोलेनाथ पूर्ण करें और उन समस्त भक्तों को अपनी कृपा का वर्षण बाबा कराएं। माँ गंगा की कृपा वर्षे। हर हर गंगे घर घर गंगे, हर हर महादेव। सुभारती चैनल के माध्यम से सभी हरिभक्त परिवार अपने घर पर बैठकर शिव महापुराण यानी कि शिव की महिमाओं का वर्णन आचार्य श्री हरि जी महाराज की अमृत में वाणी से अब ये पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। आज कथा का चतुर्थ दिवस रहा और कथा विरामता की ओर अग्रसर हो रही है। कल सिर्फ एक दिन और शेष बचा है, तो कल जो भी भक्त परिवार अपने पूर्वजों के निमित्त, अपने प्रियजनों के निमित्त, उनकी आत्म शांति हेतु ये जो पुण्य कार्य, सेवा का कार्य मां गंगा के पावन तट पर चल रहा है, यानी कि भोले को प्रसन्न करते हुए रुद्राभिषेक आप कराएं। संतों की भोजन प्रसादी, भंडारा महाप्रसाद भी आपके परिवार के द्वारा हो और मां गंगा की आरती, दीपदान भी आपके परिवार के द्वारा की जाए। तो आप भी हमारे जो आश्रम के नंबर चल रहे हैं इन पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं श्रीमती मीरा कुमारी जी, वाइफ ऑफ राजकुमार जी शर्मा साहब, कोटगढ़ शिमला से हैं। पूर्व में भी आपने एक रेत की गाड़ी मंदिर के निर्माण कार्य के लिए आपने प्रदान की और 2100 रुपए का सहयोग भी आज आपने प्रदान किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, आपको प्रणाम करते हैं। गीता देवी, वाइफ ऑफ अमर सिंह जी, इनके सुपुत्र और सुपुत्र वधू हैं अमित जी और एवं कंचन कुमारी पुत्र वधू हैं, ग्राम पट्टा बराबरी से हैं। आपने रुद्राभिषेक की सेवा में 1100 रुपए की राशि प्रदान की है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नरेंद्र सिंह जी, ऊना हिमाचल प्रदेश से आप रुद्राभिषेक की सेवा में, संत भोजन सेवा में 1100 रुपए की राशि प्रदान कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जगदीश जी धर्मशाला से हैं, 1100 रुपए का सहयोग आपने प्रदान किया है और मैं बहुत